अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदेद कहते हैं। बस अस्सलाम वालेकुम शबनीज़ा, कैसी आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, पर आप बताएं, आज लगता है नींद नहीं हुई है। नीनी में पूरी रात से जाग रहा हूँ। पूरी रात से जाग रहे हैं? ओहो। अब सोचा इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वजह थी? अब आप गैस करें, मैं आपको बताऊंगा। नहीं, अब देखिए, मैं इधर ऑन एयर तो गैस नहीं कर सकती। नहीं, क्या नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई ऑन एयर गैस नहीं कर सकती की बात हो। मैं काम पे था, शूट पे था। हाँ, तकरीबन मैंने पैक किया अराउंड 5:30 बजे। फिर मैंने सोचा सुबह, मैंने सोचा कि अगर अब मैं जाके सो गया तो फिर तो मैं सो गया, और जो सोता है वो खोता है ना? कौन सा खोता है? जो सोता है वो खोता है। मैंने कहा नहीं, अगर सोया तो फिर तो गया, तो सोना नहीं चाहिए। और मैंने कहा फिर जागते रहो। तो आपकी लेकिन अब बहुत ज्यादा आइज जो है ना, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत थकन जो है ना वो फील हो रही है। ऑब्वियसली कल के आप उठे हुए होंगे। हाँ, कल सुबह के हाँ, 24 आवर्स। लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैंने एक चीज रियलाइज की शबनीज़ा, कि कोई भी काम है अगर उसको ज्यादा सर पे सवार करे ना तो वो आपको थकाता है। अगर आप इंजॉय करते रहें और हंसते बोलते रहें, उसके साथ मस्ती करते रहें, तो आपको इतना ज्यादा वो अफेक्ट नहीं करता। आपको इतना ज्यादा लगता नहीं कि बहुत बड़ी कोई आपने कोई चीज हो गई है। तो इसी तरह मैं कल भी शूट पे था। ऑफ कोर्स फिर देन आई रियलाइज कि इतना भी हेक्टिक काम नहीं है। ये बात ये कि आपको अपना काम पसंद है ना, इसलिए ठीक है। अब जिनको नहीं पसंद, आपको क्यों नहीं पसंद अपना काम? मुझे अपना काम बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश होती हूँ अपने काम में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए शायद वही बात है कि हम लोग शेफ गुरीजा शो खत्म होते ही शुरू हो जाती है, ओफो बहुत थक गई आज। मैं कह रही शेफ गुरीजा, तो 1.5 घंटे का शो है क्या? तो ऑब्वियसली 1.5 घंटा आप नॉन स्टॉप खड़े रहो तो फिर आप थकोगे नहीं क्या? आप खड़े रहते, आप थकते नहीं है क्या? मैं YouTube के हिसाब से बता रहा था कि 1.5 घंटे का शो 2.5 घंटे का शो है, लेकिन मैंने कहा कि उसके अंदर भी एक होता है कि आप कभी कभी मैं भी उस पे एग्री करती हूं। लेकिन ये एक इतनी मुस्तनद बात है कि अगर कोई भी चीज आप अपने सर पे सवार करेंगे तो वो आपको ज्यादा थकाएगी, आपको ज्यादा, आपको पता है आपके आसाब और ज्यादा कमजोर हो जाएंगे, और हम बिला वजह चीजों का प्रेशर ले लेते हैं। अरे यार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। डाइवर्ट कर देनी चाहिए ना। हाँ, आपको पता है, आई स्वेयर टू गॉड, सुबह जब मैं तैयार हो रहा था यहाँ पे आने के लिए, आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे कहा अच्छा बहुत मजा आएगा। और ये मैं रोज सोचता हूँ कि यहाँ पे शो पे जाऊंगा तब मजा आएगा, सब दोस्त हैं, इन लोगों से मुलाकात होती है, हंसी मजाक होता है। तो कोई भी चीज़ के अंदर अगर आप थोड़ा सा फन एलिमेंट डालते हैं, एक खुशी का आंसर डालते हैं, तो वो चीज़ आपको और ज़्यादा आपकी एनर्जीज को मल्टीप्लाई भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। और वाकई अपना काम जो है ना, अगर आपको उसमें मोहब्बत है, तो इसलिए तमाम लोग वो काम करना शुरू करते हैं जिन कामों से उनको मोहब्बत है। तो खुद ही जो है उनको मजा आना शुरू हो जाएगा। और फिर प्लस पॉइंट, आप तो फिर पार्लर खोल लेंगी। मैं पार्लर खोलूं? मैं तो बहुत सारे काम कर सकती हूँ, पार्लर भी खोल सकती हूँ, डिजाइनर भी बन सकती हूँ, और जो है काफी कुछ मैंने यहाँ पे। वेरी गुड, कितनी अच्छी बात है। जो दिल चाहे, जिस चीज के अंदर आपको लगता है कि आपका, अब इससे मतलब ये कि मैं भूखी नहीं मरूंगी, कुछ तो काम कर ही लूंगी मैं। ये तो वैसे भी शेफ गुनीजा, आपको तो काम ऐसा है कि आप भूखी मरेंगे। लेकिन मुझे बात शेफ गुनीजा, आप तो क्लासेस भी दे रही होती है स्टूडेंट्स वगैरह को। बिल्कुल। जब आप क्लासेस दे रही होती, कभी ऐसा होता है कि बहुत चिढ़ जाए? यार होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप थक जाते हो नॉन स्टॉप। आप 5 डेज ए वीक मॉर्निंग शो में हो, और फिर उसके बाद आप जो है वीकेंड पे जब मैं क्लासेस दे रही होती हूँ, तो क्लासेस मेरी नॉन स्टॉप एक ही दिन में होती है। तो मेरे स्टूडेंट्स का होता है कि नहीं यार, hमें एक दिन में आपसे ही क्लास लेनी है, तो कभी मुझे 2 क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं एक दिन में, कभी 3 क्लासेस भी, और एक क्लास 3-3 घंटे की होती है इस बार। क्योंकि एक क्लास में 3 घंटे की क्लास, उसमें 4 से 5 आपको रेसिपीज सिखानी है। तो नॉन स्टॉप आप जब काम कर रहे होते हो तो कभी कभी आपकी बॉडी जो है वो जवाब दे जाती है। तो ये चीज़ होता है, कभी कभी चिढ़ होती है। अक्सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कर रहे होते हैं, तो थोड़ी सी उस पर होती है कि नहीं यार, एटलीस्ट यूज योर एप्पल, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करें कि यार कहाँ पे कैसी चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि आप इतने क्लासेस ले रहे हो, आपको समझ आ जाती हैं चीज़ें। तो वो बहुत ज़्यादा जो चाइल्डिश प्ले करते हैं ना, मुझे उनसे चिढ़ होती है। मैं कहती हूँ थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए। और कभी आपको लगता है कि कोई आपको चाइल्डिश समझ रहा है? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना, टीचर्स को सीरियस नहीं लेते। मुझे नहीं लेते, मुझे मेरे स्टूडेंट सीरियस नहीं लेते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है
कितनी बड़ी बात है। तो मैं बहुत ज्यादा ना अच्छे उसमें हंसी मजाक के साथ पढ़ा रही तो थी। वो ये भी समझते होंगे आपको शो में से देखते हुए कि यार आप ऐसी होंगी वहाँ पे भी। हाँ एग्जैक्टली होता है ऐसा सीरियसली। तो वो अक्सर कभी कोई इस तरह होता है ना, तो सामने से बच्चे आजकल के बहुत दिमाग उनका तेज होता है। तो जो 16-17 ईयर्स की गर्ल्स होती है ना, वो आजकल बड़ा सीख रही है, बेकिंग में बड़ा उनका रुझान है। तो वो क्या करेंगी, सामने से कोई ना कोई बात ऐसी कह देंगी ना, तो अक्सर अगर मुझे नागवार गुजरती है ना, तो मैं उस बात का जवाब ही नहीं देती। चुप हो जाती हैं। मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ। तो उनको समझ आ जाता है कि यार ये शेफ मूड को ऑफ बात है इनका। अच्छी नहीं लगी है। नहीं, मैं मूड ऑफ नहीं करती, लेकिन मैं उस बात का जवाब नहीं देती। अच्छा। तो क्योंकि देखिए क्योंकि मेरी नेचर नहीं है कि मैं सामने से कोई बदतमीजी कर दूं या सामने से कोई आर्ग्यूमेंट कर दूं, तो मैं कहती हूँ कि वो चुप रहना ज्यादा बेहतर है। तो और एक दफा ऐसा हुआ था कि बिल्कुल यंग बच्चों की क्लास थी मेरे पास, उसमें एक बच्ची शी वाज मतलब इतनी ज्यादा इरिटेटिंग थी वो, आई एम सो सॉरी। और उसकी क्या एज क्या थी? उसकी एज होगी आई थिंक 10 या 12 होगी, बहुत छोटे बच्चों की क्लास थी। अब वो बच्ची, वो कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं, तो उसके पास उसको हर चीज का जवाब देना था, उसको बोलना ही था। नहीं बोला मुझे वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो बोलते हैं, लेकिन जो बच्चे ज्यादा बोलते हैं ना मुझे वो अच्छे नहीं लगते। तो फिर उसके बाद खैर वो सेट हो गई थी। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं, बस मैंने उसको ये बोल दिया तो वो सेट हो गई। बैड लुक्स दे रही हैं आप? ऑब्वियसली आप देखिए एक टॉलरेंस लेवल होता है हर इंसान का ना, आप एक हद तक टॉलरेट कर सकते हो। तो वही होता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं थोड़े से ओवर स्मार्ट होते हैं। वो होते हैं। हाँ, और आई थिंक वो हर चीज में पार्टिसिपेट करना भी चाहते हैं। Exactly. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हर बच्चे को डील करने का एक अलग साइंस होती है, एक अलग तरीका होता है। उसको आप मारपीट के बच्चों को नहीं समझा सकते। नहीं, मारपीट वाले तो अब जमाने ही नहीं है ना। बात ये वो बच्ची, उसको भी मैंने देखा, और उसकी एक बहन जो थी वो मेरी दूसरी क्लास में थी, मैं उसको सिखा रही थी, तो उन दोनों को देख लिया तो दोनों बहुत ऑपोजिट। जो बड़ी बहन थी शी वाज लाइक वो बोलती ही नहीं थी इस पर, और जो छोटी बहन थी वो सबसे छोटी थी, तो वो पटाखा बॉम्ब थी, लिटरली वो पटाखा थी, वो उसके पास हर चीज का जवाब था। तो ये होता है कि फैमिली में जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जो है ना दबे रहते हैं। सारे बहन भाई जैसे नहीं भी होते, नहीं होते, लेकिन ऐसा मैंने देखा है ज्यादातर मेजॉरिटी जो बड़े बहन भाई होंगे ना, वो बहुत प्रेशराइज होते हैं, दबे हुए होते हैं, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं बोल रहे होते। अच्छा यही छोटा बच्चा होगा ना, वो पटाखा होगा। मैं अपने आप को कहती हूँ मैं सबसे छोटी थी। पटाखा थी। मतलब हर काम माशाल्लाह पूरी बॉम्ब बन गई है। पटाखा तो पहले थी, अब तो एक बहुत आगे का सफर तय कर चुकी है। अब देखिए मेरे अंदर वो चीज थी, मैं कभी भी ये नहीं सोचती कि यार ये काम मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, मैं कूद जाती हूँ, मैं कर लेती हूँ। मुझ में मेरे हस्बैंड में ये दो बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। वो सोचते बहुत है, वो एंड तक सोचेंगे और फिर बोलेंगे अच्छा यार ये नहीं हो सकता, तो फिर छोड़ दो। यानी उन्होंने आपसे सोच समझ के शादी की है। जी हाँ। और आपने ऐसी ही छलांग लगा दी। मैंने कर दिया ऐसे। ये हकीकत है, यही सुनना चाह रहा था। ये बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन ये है कि मैं अगर कोई फैसला करती हूँ, कोई डिसीजन लेती हूँ, तो उसको मैं निभाती हूँ। ये मेरे अंदर क्वालिटी है। मैं इस चीज को कहती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर क्वालिटी है कि मैंने अगर कोई डिसीजन लिया, अगर वो गलत भी साबित हो गया, तो मैं उसको एंड तक निभाती हूँ। देखिए मैं अपनी शादी निभा रही हूँ। माशाल्लाह, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये बात तो आपकी कन्विक्शन तो मैं देखता हूँ, शो पे भी देख रहा होता हूँ। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना कि चंद एक हालात की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमें सेटल फॉर लेस करना पड़ता है। और आपको मैं एक बात बताऊँ, वो हमारी एक क्या कहते हैं नाकामी, एक हमारी बुज़दिली और एक हमारी आगे डाउनफॉल का सबब बनता है। जब हम अपने आप को कमतर समझ के गलत चीज़ों पे एग्री कर जाते हैं ना कि अच्छा चलो ठीक है, अच्छा चलो ट्राई कर लेते हैं। नहीं, हर चीज़ जिसको आपको लगता है आप डिजर्व करते हैं, आप वही करें। कभी भी अपने आप को डोंट सेल योरसेल्फ फॉर लेस। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप ये काम छोड़ के कोई और काम करना शुरू करें जिसमें आपका दिल ना हो, या कोई ऐसा काम, अभी आप एक शेफ़ हैं, आपके हाथ में कितना बड़ा हुनर है, आप एक बहुत बड़ा काम करिए। मैं आपसे कहूँ कि नहीं शेफ मुनीजा, अब ये छोड़ें, आप अच्छी तरह हाउसवाइफ की ज़िंदगी गुजारें, छोड़ें इसको, क्या करिए, घर पे रहें, एंजॉय करें। तो ये आपके अंदर, आप अब इस दुनिया में एक मकसद लेकर आए, आपके हाथ में एक हुनर है, आप कुछ करना चाहते हैं, यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस। आप कितने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं काम करने के लिए। लेकिन आप अपने आप को, यू आर सेलिंग योर सेल्फ फॉर लेस। आप अपने आप को घर पर बिठा लेते हैं खुद ही से कि नहीं यार मैं थक गई हूँ, मैं नहीं करना चाहती। आपने हमेशा मदद अपनी खुद भी करनी होती है, आपको खुद आगे बढ़ना होता है। आपको पता चलना चाहिए कि यार मैं इस दुनिया में किसी वजह से आई हुई हूँ, मुझे यहाँ पे आके कुछ करना है, कोई मकसद हासिल करना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी एक आइडेंटिटी
आपको बनानी बनानी है, है। Of बिल्कुल। course। वक्त हो जाता है ख़वातीन और हज़रात एक ब्रेक का। आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो हमने आपके लिए लाइन अप किया है। हमारे साथ इरसा शफी होंगी जो कि एक बेहतरीन फेस योगा आपको करके दिखाएंगी कि घर बैठे आप अपने चेहरे की योगा कैसे कर सकते हैं और झुर्रियों से, एजिज्म से, ये जो एज का सारा प्रॉब्लम होता है, एजिंग आती है चेहरे पे, उससे आप कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। किरण अशफाक होंगी हमारे साथ, बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं और बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं। मुफ्ती दस्तगीर साहब होंगे, शेफ़ मुनीज़ा हमारे साथ हैं और सरीना होंगी राइट एट द एंड, जो कि आपको बताएंगी कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। आज फ्राइडे का दिन है और हम हमेशा यही सोचते हैं कि फ्राइडे को आपको वो सारी चीज़ें बताएं जो कि आप वीकेंड के ऊपर ट्राई करें, अपनी लाइफ किसी न किसी तरह बेहतर करें। और आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं इरसा शफी से। वालेकुम इरसा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बेहतरीन। इरसा, जैसा कि आपको पता है हम बहुत ज़्यादा अपने चेहरे को लेके, अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस रहते हैं। नॉट ओनली एक्टर्स, इवन जो लोग आम जिंदगी में भी होते हैं। बिल्कुल, yeah। और चेहरा बेहतर करने की बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट के जो टेक्निक्स हैं वो अब आम हो गए हैं, लेकिन हम लोग बजाते खुद ही महसूस करते हैं और इस बात को बड़ी फर्मली मानते भी हैं कि जो एक्सरसाइज है या जो योगा है, मेरे ख्याल से अगर वो ही हम कर लें तो हम बहुत ज़्यादा जो एज है, एजिंग का प्रॉब्लम है, रिंकल्स हैं या जो सैगी फेस हो जाता है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली मैं वैसे तो योगा टीचर हूँ, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फिर हुआ ये कि आई वेंट थ्रू स्किन इश्यूज, ठीक है, मेरे अपने कुछ मसले मसाइल पैदा हुए, आई नोटिस के लाइंस आना शुरू हो गई हैं, तो फिर मैं फेस योगा की तरफ गई। लाइंस इतनी यंग एज में? थैंक यू, थैंक यू। आई क्रॉस 30s बाय द वे। एक्सेलेंट। सो द थिंग इज़ कि हुआ ये कि आई गॉट इनटू फेस योगा क्योंकि मुझे नेचुरल रेमेडीज़ चाहिए थी, ठीक है। मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने हेल्प की स्किन इंप्रूव करने में, मगर फिर उन्होंने बोला कि आप डर्माफिलस करवा लें। मैंने कहा वो मैं नहीं करवाऊंगी बिकॉज आई एम नॉट इनटू इट, मुझे नहीं करवाना, आई एम मोर टुवर्ड्स नेचुरल रेमेडीज़। तो आई स्टार्टेड स्टडीइंग फेस योगा। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, अपने ऊपर आजमाया और मैंने उसका फ़ायदा देखा अपने ऊपर, तो मैंने कहा मैं इसको मज़ीद पढ़ना चाहती हूँ और उसमें सर्टिफाई करना चाहती हूँ। अब होता ये असफर कि जैसा आपकी बॉडी के मसल्स हैं ना, बॉडी के मसल्स होते हैं और फेस के भी और नेक के भी मसल्स होते हैं। जैसे आप अपनी बॉडी को वर्क करते हैं, आप अपने फेस को भी वर्क कर सकते हैं, नेक मसल्स को भी वर्क कर सकते हैं। चेहरे और नेक के मसल्स दे अराउंड 57 मसल्स, ठीक है। अब होता ये है कि स्किन, जो आपकी चेहरे की स्किन है ना, द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड फेस, इसके चेहरे की स्किन के बिल्कुल नीचे मसल होता है, मसल के ऊपर मसल लेयर्ड होती है, अटैच्ड होता है बोन से, मगर स्किन के बिल्कुल नीचे यू हैव दैट मसल लेयर। तो अगर आप मसल को इंगेज करेंगे, वर्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मसल टोन इंप्रूव होगी, तो आपकी स्किन और आपका फेस लिफ्ट होगा एंड आप कुशनिंग बना रहे हैं अपने स्किन के नीचे बेसिकली। तो मसल वॉल्यूम इंप्रूव, सर्कुलेशन इंप्रूव एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज, वो एक अलग चीज़ है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो लोग एज कर जाते हैं, बिल्कुल मतलब उनकी एज हो गई है, स्किन सैग कर चुकी है, वो अगर स्टार्ट करते हैं तो वो कितना उसको रिवर्स कर सकते हैं प्रोसेस को अपनी एजिंग? अच्छा, तो एक स्टडी थी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इन USA, 20 पार्टिसिपेंट्स। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि 20 वीक्स उन्होंने फेस योगा किया डेली फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। 3 साल पीछे उनकी एज चली गई, ठीक है, 3 साल पहले। एंड चलें वो स्टडी भी छोड़े, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, आई हैव सारे एज ग्रुप्स, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि सही एज, कोई सही एज होती नहीं है, यू कैन स्टार्ट ऑफ एनी टाइम, ठीक है। एंड यू सी अ मेजर डिफरेंस आपको तब नज़र आता है, आपको सबसे पहले अपनी नेक लाइन पे नज़र आता है, जॉ लाइन में नज़र आता है, फर्स्ट 2 वीक्स के बाद डेली अगर आप कर रहे हो। अच्छा, बेहतरी आप कह रही हैं? बेहतरी और 3 महीनों में आपको ओवरऑल मेजर डिफरेंस नज़र आता है, फॉर लाइक लाइंस वाइज, फेस सिमेट्री वाइज, लाइफ लाइन, लाफ लाइंस आ जाती हैं, वेरी कॉमन। हाँ, अच्छा, दूसरी चीज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है ऐसा, ये जो हिस्सा होता है आंखों का, ये बहुत जल्दी एज पकड़ता है। और उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो कि फिलर्स करा रहे होते हैं, एनहांसमेंट्स कराते हैं, पूरा चेहरा परफेक्ट होगा लेकिन एज यहाँ से पता चल जाती है। एंड उसका एक तरीका है,
होता ये कि जो आंखों का नीचे वाला ये उबिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल होता है, ठीक है, और इसके नीचे वाला जो मसल है ना, ये एक मसल जो हम इस्तेमाल इतना कॉन्शियसली नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज होती है जिससे आप अपने लोअर आईलेट को इंगेज करना शुरू करते हैं। तो होता ये कि इट नॉट ओनली फिल्स अप दिस एरिया, ये एरिया तो इम्प्रूव होता है, साथ में आपका मिड चीक मसल भी लिफ्ट होता है। चीक और आई मसल्स का एक रिश्ता है, अच्छा, इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड। फॉर एग्जांपल ये लाफ लाइंस क्यों आती हैं, आपके मसल वीक हो रहा है, Droop इट्स कर रहा है। सैगिंग डाउन, ठीक है, वो है। प्लस आपकी डेली हैबिट्स होती हैं विच कॉज रिंकल्स, ठीक है, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। ग्रेविटी भी एक तो आपकी स्किन को नीचे पुल कर रही आई है। थिंक वो पोस्चर भी होता है जिसमें हम सोते हैं। पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फेस योगा। है ना? हाँ। अगर आप ऐसे बैठेंगे झुक के, और अगर आप ऐसे बैठेंगे, आपकी डबल चिन वैसी आ जाएगी। दूसरी चीज़ असफर, आप जिस तरह से अपनी ज़ुबान को अपनी ऊपर वाली, बेसिकली अपनी ज़ुबान की पोजीशन को जैसे रखते हैं मुंह के अंदर, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और हम लोग इस बात पे इतना ध्यान नहीं देते। नहीं, वो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैं लोगों को सिखाती हूँ कि आप नोटिस करें कि अपनी ज़ुबान को मुंह के अंदर किस तरफ है, ऊपर की पैलेट की तरफ है, नीचे की पैलेट की तरफ है, होना कहाँ चाहिए, ऊपर की पैलेट की तरफ इंगेज। नॉट ऑलवेज इंगेज, बट द टिप शुड बी ऊपर की तरफ। मगर एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो उसमें हम प्रॉपर इंगेजमेंट करते हैं टू वर्क द डबल चिन, जो मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, किस एज से अगर ये प्रोसेस हम शुरू करें तो ये बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं? यानी यंग, जो बहुत यंग लड़के लड़कियां होते हैं, आई थिंक हमने पेरेंट्स को भी ये सुना है, अभी तो बहुत छोटी है, अभी जिम जाने की क्या जरूरत है, हाँ। अभी तो यूर इन योर 20s, ऐसी क्या आफत है, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरे ख्याल से ये तो शुरू से ही हमें करते रहना चाहिए। असफर, वैसे फेस योगा के अंदर हमें ये बताया जाता है कि 18 साल की उम्र से ऑनवर्ड्स आप फेस योगा शुरू कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी एज पे आप शुरू कर सकते हैं, स्पेशली 60 ऑनवर्ड्स, 40, 30 व्हाटएवर ऑनवर्ड्स, ठीक है। हाउएवर, आजकल के ज़माने में 14 ईयर ओल्ड्स की भी लाइन्स आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। फ़ोन को जब देखते हैं और आप टीवी जब देख रहे होते हैं तो आप इस तरह होते हैं, आपकी नेक लाइन शुरू हो जाती है। मैंने इतने दफ़ा कमेंट्स पढ़ी हैं कि 14 ईयर ओल्ड्स आर कंप्लेनिंग कि हमारी लाइंस बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स आर डिफरेंट, एनवायरनमेंट इज़ डिफरेंट, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। इरसा हमारे साथ है और ब्रेक के बाद हम आपको सिखाएंगे कि फेस योगा करके आप अपने चेहरे को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। इसरा हमारे साथ है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है इसरा और सिखा रही है फेस योगा, ताकि आप हमेशा तरोताज़ा और खूबसूरत रह सकें। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन है जो कि नहीं चाहती कि नहीं, मैं अपने मुंह पे बोटॉक्स नहीं लगवाऊंगी, तो उन लोगों के लिए हमने सिखाया कि ये आप सीखें और अपना चेहरा बेहतर करें। जी बिल्कुल। अच्छा, इधर नजर आ रहा है आपके चेहरे के मसल्स, और ये एक फीमेल फेस है ना? ये फीमेल फेस है ना? फॉर श्योर। एंड मसल्स हमारे, आपके भी यही मसल्स होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। द थिंग इज, अब जैसे हमारा ये उबिक्युलरिस ऑरिस मसल है, राइट, ये जो हमारे स्माइल लाइंस आते हैं ना, हमें इस मसल को एंगेज करना होता है, ठीक है। और आप कह रही कि इसको एंगेज करेंगे तो ये नहीं आएगी। I'll tell you what, these muscles, zygomatic जो है ना, ये स्माइल करने में हेल्प करते हैं। This is what lifts the smile, ठीक है। एंड a lot of the exercises जो हम करते हैं, जो cheek plumping exercises होती हैं, वो इन muscles को engage करते हैं हम, ठीक है। Remember, मैंने आपको अभी बताया था कि orbicularis oculi muscle होता है, आंखों का एक ring muscle होता है, ठीक है। ये जो नीचे का muscle होता है ना, this one, sleeping, try to squint, आप कोशिश करें कि नीचे के muscle को अगर lift कर सकें। Good, not bad at all, हाँ। ठीक है। ये एक एक्सरसाइज इस होती तरह तो है। मैं शेफ मुनीसा को देखता हूँ। हाँ, ऐसे। ये एक्सरसाइज तो मेरी यही हो जाती है वैसे आधे से ज्यादा टाइम। बिल्कुल। एंड द थिंग इज कि ये जो आप कर रहे थे ना, स्क्विंटिंग, ऑलमोस्ट स्क्वीजिंग, दिस, ये मसल अटैच्ड है टू द मसल्स अंडरनीथ, राइट। जब आप इसको एंगेज करेंगे, आप अपने मिड चीक को भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दिस एरिया, जो एक हॉलोनेस नहीं आ जाती है इधर, वो।
अच्छा दूसरी चीज़ है अच्छा असर इस तरह मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे खवातीन और हजरात का जी, ये जी। इशू होता है कि एक साइड जो है वो बिल्कुल सही होगी हाँ। और एक साइड जो है वो ड्रूप कर रही होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज फेस सिमेट्री जो होती है ऑब्वियसली इट्स समथिंग जो हम सबको एक सिमेट्रिकल फेस चाहिए होता है। दूसरी चीज़ है आप खाना कैसे चबाते हैं, कभी नोटिस किया है? एक साइड पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक साइड बिल्कुल। ठीक है। सो ऑब्वियसली जब एक साइड ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो वो मसल ज़्यादा इंगेज कर रहा है, दूसरी साइड इतनी डोमिनेंट साइड नहीं है आपकी जो आप सही से इंगेज कर रहे ठीक है। हैं, तो ऑब्वियसली फ़र्क आता है। जैसे ठीक है। एक हाथ डोमिनेंट साइड होता है, एक पूरी साइड डोमिनेंट होती है, उसी तरह चेहरे का भी यही सीन है। एक बहुत अच्छी टिप है कि जब आप खाना चबाएं तो खाने को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों साइड्स पे और तसल्ली से चबाएं, ठीक है। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और दूसरी चीज़ है आप अपने मसल्स को सही से इंगेज कर रहे हैं। हम लोग जल्दी खा लेते हैं, जल्दी खा जल्दी लेते हैं 2-3 निवाले चबाए और और अब गल आप पे क्या डाल दें। करिएगा, अब एक निवाला यहाँ एक यहाँ, जल्दी हो जाएगा। दोनों साइड यूज हो जाएगी। जी ये देखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ है किस हैव यू एवर सीन जो लाइंस आती हैं 11 Yes. लाइंस, जी, बिल्कुल। और लोगों को बड़ा इशू होता है इससे। हाँ ये तेवरी पे जो बल आते हैं ये जी या बताऊं क्यों आते हैं? जी। ये जो मसल है ना प्रोसीरस मसल, और ये अटैच हो रहा है आपके फ्रंटालिस मसल से, माथे से, ठीक है। माथा आपका अटैच हो रहा है पीछे की पूरे ओसिपिटो फ्रंटालिस मसल, पीछे पूरा शीट है। सोचें हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब आप अपनी आईब्रोज को ऐसे, जब आप फ़ोन को देखते हैं ऐसे करें, या किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, ये जो आप कर रहे हैं, आपकी मल्टीपल क्रीजेज आ रही हैं, जब आप इसको मिलियंस ऑफ टाइम्स करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी इवेंचुअली एक्सप्रेशन लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। तो हेंस वी हैव एक्सरसाइजेज, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे एक होती है मुनीसा, करेंगे आप? हाँ मुनीषा पे करते हैं। अच्छा चलें आइए। सारे एक्सपेरिमेंट्स क्यों शबीजा, देखिए हमारी इतनी ज्यादा जो हमारी ऑडियंस है, हमारी नानियाँ दादियाँ देख रही होती नानियाँ, हैं, तो हमने कहा क्यों ना बिल्कुल बिल्कुल। आप भी आपके शो की नानी दादी को बिठा दे। देखिए अब आप ये देखिए ये गलत, मैं अब कहना क्या चाह रहा था कि मैं कह रहा था कि जितनी नानियाँ दादियाँ हमारा शो देखती हैं वो भी इस तरह खूबसूरत दिख सकती हैं, अरे वाह वाह वाह, क्या इस तरह तरोताजा चेहरा हो सकता है, ये क्या भी बात योगा। है। क्या मैंने कोई गलत कहा? नहीं नहीं, आप जी। कुछ गलत कह ही नहीं सकते हैं जी सर। प्लीज ओवर टू यू। आ जाएं शेफ मुनीसा। तो Okay. सबसे पहले आपने अपनी स्पाइन सीधी रखनी, पोस्चर करेक्ट, ठीक है। Okay. चिन रिलैक्स नीचे। हम कर रहे हैं ये 11 लाइंस के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज है। इंडेक्स फिंगर को लेकर आएं, अपने कॉर्नर्स ऑफ द आईब्रोज पे रख लें, ठीक है, इधर। और अब आंखें ऐसे खोलें, जब आप खोलेंगे आपको फील होगा कि आपकी आईब्रोज लिफ्ट करिए, बट ट्राई नॉट टू क्रीज द फोरहेड, डू नॉट। और दूसरी चीज़ है अपनी आईब्रोज को एक दूसरे से दूर करें, आंखें खोलते हैं। क्या मेरा फोरहेड क्रीज करे? कुछ मेरे पास मिरर नहीं है तो मैं चेक नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स कर रहे हैं। नहीं कर रहा नहीं ना? कर नहीं कर रहा, नहीं कर बिल्कुल नहीं कर प्लेन रहा। है। हाँ प्लेन है, plain राइट। तो बिल्कुल। आंखें खोल के, जैसे आंखें फाड़ के आप किसी को देख रहे हैं ऐसे, ग्लेयरिंग एट समवन, ठीक है। जो आंखें आप खोल अपनी के, क्लास में करती हैं स्टूडेंट्स को देख हाँ, के वही और करें। पॉज एंड ट्राई नॉट टू ब्लिंक। ब्लिंक नहीं करना इतना ज़्यादा, कोशिश करें आंखें बिल्कुल पूरा जो रिंग मसल है इसको एंगेज करिए, आंखें खोल के। होल्ड इट फॉर 10 9 8, आईब्रोज एक दूसरे से दूर करिए, हाँ करती रहें। रिलैक्स योर फोरहेड। 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। फीलिंग एनीथिंग Yes. कि कहाँ आपने एंगेजमेंट की है? तो ये जो एक्सरसाइज होती है ना, इससे अवेयरनेस आती है। तो एक चीज़ होती है अवेयरनेस पैदा करना बॉडी के अंदर, फेस के अंदर, कि आप जैसे अपना फ़ोन है, जब देख रही हूँ तो उसको ऐसे ना देख रही हूँ, जब देख रही हूँ तो आपके अंदर एक इनर वॉइस आए जो आपको बोले कि रिलैक्स द फोरहेड, ठीक है। Okay. तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स। दूसरी चीज़ है जॉ लाइन। एक सवाल हर कोई मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी जॉ लाइन को कैसे शार्प करूं, या मेरी डबल चिन कैसे कम हो। करनी है एक्सरसाइज? बिल्कुल। रेडी? ओके। सबसे पहले स्ट्रेट पॉस्चर, ये क्राउन ऑफ द हेड है, इमेजिन करें दैट यू आर ग्रोइंग टॉलर, जैसे आप लंबी हो रही हैं, छत की तरह आपका सर जा रहा है, तो आपकी कमर बिल्कुल सीधी है। लेफ्ट हैंड कॉलर बोन्स के बिल्कुल नीचे, राइट हैंड ऑन टॉप। एक प्लेटिज्मा मसल होता है, लंबी सी शीट होती है, ठीक है। हम उसको एंगेज करेंगे बाय हाथ को हल्का सा नीचे पुल करते हुए, ठीक है। सर को हल्का सा पीछे टिल्ट करें, ऊपर की तरफ आप ऑलमोस्ट देख रही हैं। अपनी जुबान को निकालते हुए आपने अपर लिप की तरफ लेकर आना, एक्सेलेंट। वापस अंदर लेके जाएं और फिर वापस ब्रिंग इट आउट कंटिन्यूसली। 1, और इस तरह कितना खींचना है इसको? बेसिकली टिप ऑफ द टंग ऑलमोस्ट जैसे छत को टच कर रही है, ऑलमोस्ट। बट डरे मत, आप अपने अपर लिप पे रख लें, काफ़ी स्ट्रेच फील होगा, ठीक इट्स है। ओके।
आप ओवर स्ट्रेच या ओवर एंगेजमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें कि जब मैं अपनी ज़ुबान बाहर निकाल रही हूँ तो इधर क्या हो रहा है, खिंच रही है। ये स्ट्रेच हो रहा है। या जस्ट कीप योर हैंड, अपना हाथ रखें, नाउ अपनी टंग को और ये roll up पूरा करें। खिंच रहा है सब। या अब आप इसको अगर 30 सेकेंड्स या 1 मिनट के लिए कर सकते हैं ना रोज़, आपको 2 हफ्ते में रिजल्ट्स में यू विल सी अ रिजल्ट। जस्ट 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स आप बेशक दिन में ऐसा करें कि 30 सेकंड्स सुबह कर लिए, 30 सेकंड्स रात को कर लिए। आप 1 मिनट को डिवाइड कर लें, किसी के पास टाइम नहीं होता है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मगर जो फेस योगा रूटीन होती है ना, मैंने जो डिज़ाइन की हुई है, मैं अपनी क्लास 45 मिनट्स की करती हूँ, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं होती हैं, उसमें मसाज भी होता है, तो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। अक्सर जब आप सुबह उठते हैं आपको स्वेलिंग नहीं हो जाती है चेहरे Exactly, पे, हाँ। और वैसे भी लोगों के कुछ होता है, कभी जनरली उनका फेस थोड़ा सा स्वेल्ड अप होता है, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम एक पूरा एक हिस्सा है हमारा जो पूरा आपकी- सिस्टम है चेहरे का। या सिस्टम चेहरे का भी और बॉडी का भी है, ठीक है। लिम्फ फ्लूइड होता है जो गैदर हो जाता है लिम्फ नोड्स के अंदर। आपके लिम्फ नोड्स जो हैं वो आपके चेहरे कान की तरफ होते हैं, चिन की तरफ होते हैं, अराउंड द आईज, अंडर द चीक बोन्स, कान के थ्रू गर्दन की तरफ, क्लैविकल बोन की तरफ जाते हैं। तो आपको जब ये ड्रेन करते हैं ना, ये मूव्स होती हैं साइड पे, कानों के थ्रू ड्रेन करना, इससे आप अपनी स्वेलिंग रिड्यूस कर सकते हैं। जो आपने सबसे पहले बात की थी ना आंखों के बारे में, आंखों के डार्क सर्कल्स इंप्रूव होते हैं। जबरदस्त। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। इसरा हमारे साथ है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। आज इसरा आपको सिखा रही है फेस योगा। अच्छा इसरा, ये लिम्फ नोड्स हैं ऑन फेस एंड द हेड, बिल्कुल और इसका ड्रेनेज का भी आप बताई थी, लिम्फेटिक ड्रेनेज। बिल्कुल। तो बेसिकली लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम एक बॉडी का इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। लिम्फ फ्लूइड जो होता है ना हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है। साथ साथ टॉक्सिन्स भी करता है। तो टॉक्सिन्स को ड्रेन करने के लिए आप क्या करते हैं कि आपकी स्किन को सही ग्लो मिले, ये आपको लिम्फ नोड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके इधर भी हैं नाक की तरफ, फिर आपके बेसिक जॉ लाइन की तरफ भी होते हैं, ठीक है। एंड देन कान इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, बिकॉज इधर से आप अक्सर इसको वार्म करते हैं एंड देन ड्रेन करते हैं नेक के थ्रू, क्लैविकल बोन की तरफ ड्रेन करते हैं, बिल्कुल हल्की उंगलियों से नीचे की तरफ, कभी भी पुल नहीं करेंगे स्किन को नीचे। अच्छा, हम लोगों को होता है कि थोड़ा अगर जोर से करेंगे जी, जी, तो जी, कुछ जी। ज्यादा असर है ना, नहीं, कुछ नॉट ज्यादा रगड़ेंगे बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कुछ, हाँ। मगर स्पेशली जब मैंने लोगों को देखा ना, जब वो मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं तो वो ऐसे नीचे की तरफ करते हैं, वो मत क्या करें, ठीक है। हाँ, हमें अगेंस्ट ग्रेविटी जाना चाहिए। अगेंस्ट ग्रेविटी, अच्छा दो डिफरेंट चीज़ें हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज जब करते हैं ना, तो आप हमेशा हर चीज़ को स्वाइप करते हैं कान की तरफ और फिर ड्रेन करते हैं, तो यूं करके, हाँ, यूं करके। और फेदर लाइक टच। बताऊं क्यों? हल्की उंगलियों से, क्योंकि लिम्फ नोड्स डीप नहीं है, स्किन के बिल्कुल करीब है, तो आपको प्रेशर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हल्का सा भी हाथ लगाएंगे ना और ड्रेन करेंगे इस तरह, फ़र्क पड़ेगा। आप और इसको relaxing भी मल्टीपल, एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग, ठीक है। इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग बिकॉज अगर मैं डीपर साइंस के अंदर जाऊँ, आपका नर्वस सिस्टम है जिसका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है और उसका एक सिंपथेटिक सिस्टम है। सिंपथेटिक सिस्टम आपका एंजाइटी की तरफ जाता है और फियर की तरफ जाता है। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम वो होता है जो जब आप मसाज करते हैं वो जागता है, वो आपका रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिससे आप रिलैक्स होते हैं, जिससे आपका पूरा सिस्टम चलता है। जब आप एंजाइटी में होते हैं आपका पेट नहीं खराब होता, राइट? तो आपका स्टमक अपसेट होता है। एग्जैक्टली, दैट इज योर सिंपथेटिक सिस्टम जो जाग रहा है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट जब काम होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से चलता है, आपके सारे ऑर्गन सही से चलते हैं। तो जब आप फेस योगा करते हैं ना, सिर्फ लिम्फेटिक ड्रेनेज ही नहीं, असफर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप जिस तरह से अपनी ज़ुबान को ऊपर की पैलेट पे एंगेज करते हैं, आपके ब्रेन के सेंटर्स इग्नाइट होते हैं, जागते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है, Hypothalamus, एंड सो मेनी सेंटर्स एंड ग्लैंड्स, जिससे बेसिकली हार्मोन सिक्रीट करता है बॉडी। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स जो औरतों ने बोला है कि हम लोग की नींद बेहतर हो गई है, हम लोग का मूड बेहतर हो गया है, तो मैंने कहा वाओ, फेस योगा के थ्रू मैंने मज़ीद पढ़ा तो मुझे पता चला कि ज़ुबान की इंगेजमेंट के थ्रू यू आर इग्नाइटिंग अपने ब्रेन सेंटर्स। दूसरी चीज़ें हम टैपिंग भी करते हैं, सर की, मुंह की, ऑल द वे डाउन।
टैपिंग से बहुत फर्क पड़ता है। कहते ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, Yes. कोलेजन एक्टिव होता है। आपका कोलेजन इलास्टिन स्किन का एक्टिव होता है। बिकॉज हम क्या करते हैं फेस योगा के अंदर, एक बड़ा कॉमन सवाल है मुनीज़ा, होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर हम मसाज कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा लिफ्टिंग मसाज में थोड़ा कुछ जगहों पे प्रेशर डाल सकते हैं, मैं उनको सिखाती हूँ कि कहाँ प्रेशर डालना है, कैसे करना है। लिम्फेटिक ड्रेनेज में हल्का हाथ रखते हैं, ठीक है। ठीक है। अब जब आप मसल और एक्सरसाइज करते हैं ना, आप स्किन को नहीं इस्तेमाल करें सिर्फ, आपकी स्किन की 3 लेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस से कनेक्टेड है, और बीच में एक है डर्मिस लेयर, ठीक है। तो मसल, कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन सब कनेक्ट करते हुए आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एक्सरसाइज करें, प्लीज करें। ओके, अभी अब कहती सिंपैथेटिक सिस्टम होता है और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक। इनका बहुत पैथेटिक सिस्टम है। No, not at all. She is wonderful, माशाल्लाह। I think ये jealous हो रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर सही से एक्सरसाइज मैं और ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी ना, तो ये वैसे ही जलते रहते हैं। अच्छा, तो हम एक एक्सरसाइज करते हैं। आर यू रेडी? इट्स अ रियली फनी वन, तो आपको एंगेजमेंट सही फील होगी, ठीक है। इट्स वन एक्सरसाइज जो मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। टाइम नहीं है तो एक सुबह ये एक्सरसाइज कर लिया करें, पूरी ब्लड सर्कुलेशन चेहरे की तरफ और नेक की तरफ जाती है। आपने सबसे पहले एक दफ़ा मैं दिखा देती हूँ। यू आर गोइंग टू मेक अ लॉन्ग ओ। अब ये जो मेरे अपर और लोअर लिप है, ये दांतों को कवर कर रहा है। ओ, यू गॉट इट, नाइस। इंडेक्स फिंगर अंडर द आईज, जो बोन है इधर रखना है आराम से, एल्बोज अलाइव, कमर सीधी, ओ करते हुए, ठीक है। और फिर आंखों की गेज, ये जो आंखों की प्यूपल्स हैं इनको ऊपर की तरफ देखते हुए, ठीक है, सर नहीं उठाना, ऊपर की तरफ देखते हुए आंखों को फ्लटर करना है, जैसे कार्टून्स में फ्लर्ट जब दो कैरेक्टर्स करते हैं तो वैसे अपनी आंखें नहीं झपटते। एग्जैक्टली। सो नाउ ओ, ऊपर देखते हुए आंखों से, ठीक है, आपका लोअर मसल एंगेज कर रहा है, एंड फ्लटर। कीप गोइंग फॉर 10, 9, 8, 7, सांस लेती रहें नाक के थ्रू, 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स, रिलैक्स, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अच्छा, मुझे एक बार और करें। कहाँ नहीं, कहाँ अब feel हुआ मैं है? ये देखना चाह रहा हूँ कि आपको कितना याद रहा। आप क्यों नहीं करके दिखाते क्या? हैं? लेट्स सी ना, आप करके दिखाएं। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। मेरा बोटॉक्स चल जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, funny देखिए thing- देखिए, मैंने हाँ। अगर सीखा, हाँ। देखिए सबसे पहले आपने ओवर आना है। ठीक है, परफेक्ट, आप एंगेज करें, नाइस, वेरी गुड। ऊपर प्यूपल्स, एक्सेलेंट। अरे वाह, आप स्माइल वाह, नहीं करें, वाह, ओ वाह। करते ना, हाँ। आप स्माइल की तरफ जा रहे थे। ओ, चिन ओ को है, थोड़ा अभी भी लिफ्ट करें। ओ। हाँ, एंड द थिंग इज यू हो रहा है, यू। हाँ, you हो रहा था। ओ बनाना है, ओ। आपकी वजह से हो रहा था। एंड बाय द वे आप ओ कहते रहें ताकि आपके ओ। ब्रेन को पता चले कि ओ कहना है। ओके। ओ। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है। नहीं, बट एकदम से रिलैक्सेशन तो आती है चेहरे पे। सो फेस योगा आपके मसल्स को एंगेज भी करता है, और फेस योगा के थ्रू आप मसल्स को रिलैक्स भी करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया है, जो आप फील करते हैं आपके चेहरे पे नहीं नजर आता। course. किसी इंसान से मिले जो ज़िंदगी में बहुत किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हों, मायूसी से गुजर रहे हों, इंटेंस किस्म की, उनके कॉर्नर्स ऑफ द माउथ ड्रूप करते हैं, उनके ये मसल्स जो डिप्रेसेस होते हैं वो और यहाँ पे नीचे एकदम से एक पाउच सा बनने लगता है। बिल्कुल, यस, बिकॉज इधर आप स्टोर करते हैं स्ट्रेस और इमोशंस, राइट। एंड जॉ टाइटनिंग, जो अपने दांतों को हर वक्त ग्राइंड कर रहे होते हैं, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ये सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है। तो आप रियली कंट्रोल इट एंड बी अवेयर ऑफ इट, ठीक है। सो दीज थिंग्स ऑल्सो, व्हाट यू फील, जो आप महसूस करते हैं ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अपना मूड को सही रखना, एंड आई नो कि ऑब्वियसली ज़िंदगी के सर्कमस्टांसेस कभी ख़राब होते हैं, कि मुश्किल होता है, ठीक है, वो आउटलुक आपका मगर पॉजिटिव अपने लिए ना अगर आप 10 मिनट भी निकालें कभी और अपने आप को टाइम दें, योगा करें, एक्सरसाइज, कुछ भी जो आप इंजॉय करते हैं ना, करना ज़रूरी है। बिकॉज ये सिर्फ पतला रहना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में, हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। एंड आप जब एक्सरसाइज करते हैं वो आपको ऑन अ वेरी लार्ज स्केल इम्प्रूव करता है। आप द वे यू थिंक, आपके अंदर अवेयरनेस आती है, सुकून आता है। अब मैं ज़्यादा साइंस में नहीं जाना चाहती, एनर्जी आती है, एनर्जी, एक आपका नर्वस सिस्टम पूरा अच्छी तरह इम्पैक्ट होता है, आपकी अच्छा, इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है। खुद ब खुद एक अच्छा हैप्पी फील करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल मैंने देखा है बिल्कुल बहुत बिल्कुल। एंड आप ऑब्वियसली आपके हार्मोन्स बिल्कुल Lift हो जाते हैं। लिफ्ट हो अच्छा, ये आपके क्लाइंट के पिक्चर्स हैं बिल्कुल। और ये बिफोर एंड आफ्टर है। वाह,
बिल्कुल और and एक ये बहुत ही विजिबल डिफरेंस है यहाँ पे। अच्छा मैं इधर आ रही हूँ आपके अच्छा पास, इसमें से फील हो रहा है कि वो स्ट्रेस उनको बिल्कुल है ऐसा बिल्कुल कि देखिए ये बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, कमिटेड, ठीक है, बिकॉज यू नीड कमिटमेंट टू सी चेंजेस। ये जब आई थी 4 हफ्तों में ये डिफरेंस था। हम लोग क्लासेस कर रहे थे 4 days a week, 4 दफ़ा हफ्ते में, ठीक है। 1 घंटे की क्लास होती थी, क्योंकि वो क्लास में मैं रिलैक्स भी करवाती हूँ, ऑब्वियसली मैं चीज़ें समझाती हूँ, तो इट टेक्स टाइम। आपकी डेली रूटीन 20 मिनट की भी हो सकती है। अब आप देख रहे हैं इधर कि इनकी इधर भी लाइंस आ रही हैं, ठीक है। अब मैंने इनकी आंखें छुपाई मगर इनके इधर हॉलोनेस थी, हॉलोनेस, खड्डा बना हुआ। खड्डा। स्किन टोन नोटिस करें, ये लिम्फैटिक ड्रेनेज का कमाल है। जब आप लिम्फैटिक ड्रेनेज करते हैं ऑल द वे डाउन, ठीक है, आप अपने टॉक्सिन्स रिलीज कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन आ रही है, ठीक है, एक सर्कुलेशन आपकी इंप्रूव हो रही है चेहरे के लिए, जैसे बॉडी की होती है एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। स्किन टोन इंप्रूव हो गई है उनकी आईज जो इधर एक लिफ्ट आया था ना, दैट वाज अमेजिंग, एंड इधर इनकी एक लाइन होती थी विच इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट, स्पेशली ये जो थी इस साइड पे, दिस इम्प्रूव्ड मेजरली स्पीकिंग। फेस योगा के अंदर ये और होता है एकदम से ये चेहरा थोड़ा चिजल भी लग रहा है, चिजल भी है, थोड़ा जॉलाइन थोड़ा भी पतला आई लग है। रहा है थोड़ा हाँ। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब आप फेस योगा नहीं करते ना, आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगता होगा कि आई लुक फाइन, विच इज़ फाइन, ऑल राइट। जब फेस योगा करना शुरू करते हैं, अपना बिफोर एंड आफ्टर देखें ना, आपका फेस योगा से पहले चेहरा बिल्कुल सेंटर की तरफ, ग्रेविटी पुलिंग इट डाउन ना, तो बिल्कुल सेंटर की तरफ होता है, हर चीज़ इस तरफ गिर रही होती है। जब आप, ये मेरी तस्वीर है, ये मैंने जब शुरू किया था, ये 3 हफ्तों के अंदर मेरी जॉ लाइन और मेरा चीक लिफ्ट हुआ था, एक्सीलेंट। ठीक है। Wow. एंड ये आईज अगर आप देखें, एक हॉलोनेस भी मेरी इंप्रूव हुई थी, और अब नोज पे भी फर्क फील हो रहा है ऑफ नोज कोर्स क्योंकि वेट तो हर है जगह ना, फैट नोज भी स्टोर लेफ्ट होता है। फील हो रही है। एंड द थिंग इज कि लिम्फैटिक ड्रेनेज, अब नोज का भी एक मसाज होता है, आप एस के थ्रू करते हैं, एंड ये चीज़ आपकी नेजल लेबल फोल्ड से कनेक्टेड है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बिकॉज जब ये मसल टाइट होगा, बिकॉज आप ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनाते हैं ऑन अ डेली बेसिस, तो ये करते रहते ना, तो आपके लाफ लाइंस भी आती हैं। लाफ लाइंस को सिर्फ इधर से नहीं मसाज करना, आपको ये मसल भी रिलैक्स करना है। दूसरी चीज़ है, ये इम्पैक्ट कर रहा है ये, मगर आपकी नोज भी डीप अप हो रही है, जो आपकी नोज के अराउंड स्वेलिंग होती है ना, स्पेशली मेरी होती है, लाइक सुबह उठ के ना, दिस इज एन एरिया जो मैं स्ट्रगल करती हूँ, तो मैं इसका एक मसाज करती हूँ, साइनसेस खुलते हैं और आपकी नोज डीप अप होती है, प्लस आपकी लाफ लाइंस इंप्रूव होती हैं, एंड दिस इज कनेक्टेड टू योर आई बैग्स। ये जो हॉलोनेस एंड डार्क सर्कल्स होते हैं, इसका कनेक्शन भी नाक से। Excellent. Yeah. Very nice. Thank you very much, Isra. Lovely having you on the show. Pleasure. ख़वातीन और हज़रात, आज एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आपने सीखी है, और मैं आपको बात बताऊं, मैं जब भी फेस योगा करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर आप रात सोने से पहले करें ना, मुझे लगता है मेरा स्लीप पैटर्न बड़ा बेहतर हो जाता है, बड़ा रिलैक्सेशन होता है, और यू आपकी नींद फील बहुत अच्छी होती नींद है। बड़ी अच्छी हो जाती है, और मुझे अच्छी लगता- गहरी हाँ, नींद होती है। गहरी नींद होती है। थैंक यू शेफ मुनीज़ा। अब आप ब्रेक के बाद शेफ मुनीज़ा के अंदर एक नया निखार देखेंगे। माय ब्यूटी ग्लो। थैंक यू वेरी मच इसरा, लवली Thank हैविंग you. यू ऑन द शो। Pleasure having ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं एक शानदार पाकिस्तानी से। हमारे साथ है एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस, एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत, बहुत लाइवली है और बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। हमारे साथ है, आजकल का ड्रामा मेरे दामाद बड़ा हिट जा रहा है, हमारे साथ है किरण अशफाक। सलाम किरण, कैसी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बेहतरीन, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सही बताएं। कसम से। अब मैं भी कहूँ कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वो मैं लग रही हूँ, वो आपको बोलना पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि मैं लग रही हूँ, मैंने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। आप ये तो है, हाँ, of course, तो। तो नजर ही आ रहा है। हाँ तो अच्छा किरण, मुझे एक बात बताए, सुबह उठना मुश्किल तो नहीं लगता आपको? नहीं, मैं सुबह उठती हूँ 8 बजे रोज। रोज आना? हाँ, एवरी डे? एवरी डे, क्योंकि मैं 9:30 वर्कआउट शुरू कर देती हूँ। ये आपने नहीं रिसेंटली? नहीं, शुरू से, शुरू बचपन से मतलब? बचपन से।
अच्छा, आपका बेसिकली ताल्लुक मलेशिया से है, कोलालमपुर से। कुआलालंपुर केएल से है, तो आपका जो इनिशियल्स है वो केएल के। सायांगी कोलालमपुर। हाँ, क्या बात है, वेरी इंटरनेशनल। हम जब भी किसी खातून को या किसी को भी बुलाते हैं जिनका बाहर से ताल्लुक होता है ना, तो जिस तरह कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब में छींचड़े, तो शेफ मुनीसा को लगता है कि वो लोग उन्हें वहां ले जाएंगे अपने साथ। मैं लेके जाऊंगी आपको। बात अपने सही। साथ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? कभी कभी ना इंसान अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मार देता है। आपने जो है अब वो मुझे तो ले जाएंगी, आपका क्या होगा ये क्या? बताएं। लेकिन आपने मेरा एक काम करना है ना, आपने फिर वहां से सारे मलेशियंस खाने सीखने और फिर वो Done हो मुझे गया। बना के देने। अपने बस- मतलब के लिए चलो, लेके कोई जा मसला रही ही हूँ। नहीं है। बात ही खत्म हो गया। Done हो गया। अपने हाँ। मतलब के लिए Done हो लेके गया। जा रही हूँ। बस done अच्छा, अपने हो मतलब के लिए लेके जा रही हाँ। है। अच्छा किरण, अभी आपका सीरियल मेरे दामाद बड़ा हिट चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और कल मैं इनफैक्ट आपकी वो किस देख रहा था, इतना रोना धोना और मैं इस काबिल नहीं हूँ और ये वाले सारे डायलॉग, कितना मुश्किल लगता है आपको? मुझे क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय वर्क, तो मुझे बहुत मजा आता है। मुझे मुश्किल नहीं लगता। मैं घर बैठ जाऊँ तो मुझे मुश्किल लगता है, तो मैं इवन एडी को असिस्टेंट को कॉल करके कहती हूँ यार मेरे 2 सीन है तो भी मुझे बुलाओ, मुझे सेट पे रहना है, मुझे सेट का माहौल सेट की लाइफ बहुत अच्छा लगता है। मुझे सेट की लाइफ बहुत अच्छी लगती है। मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे थे, हुमायूं बहुत अच्छे थे, फरहान बहुत अच्छे थे, नैन सर ने बहुत सपोर्ट किया है क्योंकि मेरा कम बैक था, तो उन्होंने भी बहुत शगुफ्ता support एजाज किया। है भैया आपके ड्रामे में? शगुफ्ता एजाज है, की हमारी बड़ी स्टार। बहुत बड़ी कास्ट है। जाले है हमारे साथ, बहुत लंबी बहुत बड़ी कास्ट है। अदनान भाई हैं, बहुत बहुत लंबी कास्ट है, लेकिन बहुत 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 मजा आया। लेकिन किरण देखिए, रिलेटिवली अगर देखा जाए तो आप एक न्यू कमर, एक नई लड़कियों में आपका काउंट होता है कि जी अभी आपने करियर शुरू किया है। मुझे एक बात बताइए, जब आप न्यू कमर होते हैं तो ये बड़े स्टार्स को देख के एक थोड़ा सा होता नहीं कि यार मेरा सीन सही हो जाए, गलती ना कर बैठूं? नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट होते तो नहीं होता। शुरू में फर्स्ट 1-2 दिनों में हुआ था, फर्स्ट सेकंड डे में, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मेरे को एक्टर्स बहुत अच्छे थे। हुमायूं ने इतना सपोर्ट किया मुझे, फरहान मली ने इतना हुमायूं सपोर्ट अशरफ किया, ने। हुमायूं अशरफ He's ने, lovely. फरहान मली ने इतना सपोर्ट किया क्योंकि मेरा सारा काम फरहान के साथ और हुमायूं के साथ था और दोनों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो फिर इतना उन्होंने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि मैं न्यू कमर हूँ। हाँ वो वहाँ बहुत- ऑफ कोर्स को एक्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन को-एक्टर्स बहुत अच्छे थे। अच्छा। हुमैरा आपा थी हमारे साथ। हुमैरा आपा मेरी अम्मा बनी हुई, तो हुमैरा आपा आपको पता है वो इतनी जानू इंसान है। हुमैरा बानो। हुमैरा आपा बहुत 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 अच्छी। आई लव यू हुमैरा आपा। तो वो उन्होंने बहुत किया। नैन भाई ने, नैन मनियार जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो मुझे उन लोगों ने सेट पे फील ही नहीं होने दिया कि मैं न्यू कमर। अच्छा किरण, मुझे एक बात बताओ, मैं जब भी सुबह शूटिंग के ऊपर जाता हूँ तो जब मेकअप रूम के अंदर कोई नई लड़की आई हुई होती है तो एकदम से मेकअप रूम में सब खामोश होते हैं और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब बात करना शुरू करते हैं और एक दूसरे पूछते हैं भाई ये कौन है, ये कौन है। तो आप जब का पहला दिन था मेकअप रूम में, ऑफ कोर्स वहाँ सारे फीमेल एक्टर्स होते हैं और मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कहा यह जाता है कि फीमेल एक्टर्स को आपस में घुलने मिलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बनस्बत मेल एक्टर्स के। लड़के आते तो लड़की से कहते हैं क्या हाल है, ये वो करके बात शुरू हो जाती है। आपके साथ कैसा तजुर्बा मैं है? खुद लोगों के साथ घुल मिल जाती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि एक्टर की केमिस्ट्री जब एक दूसरे के साथ अच्छी होती है तो फिर वो स्क्रीन पे भी केमिस्ट्री नजर आती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जैसे मेकअप रूम में जाती हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, मेरा नाम किरण है, आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है, तो मैं खुद ही सबके साथ इंटरेक्ट शुरू मुझे हो तो जाती लग रहा है शो की नई होस्ट आ गई है। मुझे तो अपनी कुर्सी बचाने का डर लग फौरन रहा है। बैठ जाए, फौरन सीट पे बैठ जाए, हूँ। आप अपनी कुर्सी पे बैठ जाए। वरना उन्होंने बैठ जाना फौरन है ना, बैठ मेरा मुझे डर लग और रहा है आजकल मैं करूंगी भी शो तो मलेशियन स्टाइल में करूंगी ना। हाँ ओहो। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आपका खबर, मैं ऐसे करूंगी ना तो शो तो बोलेंगे ओहो नई चीज आ गई है कोई। जाए। वाह लेकिन भाई वाह। किरण मुझे एक बात बताए, जब आप मलेशिया में थी, जब आप रह रही थी, आपके पेरेंट्स अभी भी मेरी फैमिली अभी भी मलेशिया केएल में, कोलंबो में। आपको जबान भी आती है। हाँ जी। तो आपने कभी ये कोशिश ट्राई नहीं किया कि आप वहाँ की इंडस्ट्री के अंदर ब्रेक इन करें? मैं ग्रेजुएटेड हूँ मॉडलिंग में। अच्छा। आई हैव लर्न एक्टिंग एंड डांसिंग। मैंने बॉलीवुड सीखा है 6 महीने। मैंने फिर एक्टिंग कोर्सेज किए। मैंने वहाँ पर भी काम किया है। मैंने वहाँ डेली सोप्स किए हैं, टीवी टीगा के। अच्छा, TV मलेशियन टीगा- डेली सोप्स जी, किए हुए हैं। टीवी वाओ। टीगा के लिए और एस्ट्रो के लिए। उसके बाद मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं पाकिस्तान जाके काम करूँ अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरी अम्मा बहुत फिल्मी है। शी लव्स पाकिस्तान, शी लव्स द पाकिस्तानी इंडस्ट्री। एंड आवर ड्रामास यार। ओह ड्रामा हमारे भी dramas बहुत, मेरे कितने अम्मा बेहतरीन पापा दोनों बहुत शौक से देखते हैं। तो मेरी अम्मा एक्चुअली चाहती थी। मेरा भाई अभी रिसेंटली एक चैनल के लिए काम, मोहसिन भाई के साथ काम किया है मेरे भाई ने, मोहसिन तलत के साथ। ही इज इंटरनेशनल मॉडल। ओह वाओ। Yes, तो उसने भी अभी काम किया था, तो उसे भी अम्मी नहीं भेजा था और मुझे भी अम्मी नहीं भेजा था कि वो चाहती थी कि नहीं आपने पाकिस्तान जाके काम करना है, यहाँ काम क्यों करना है। हमने इतनी मेहनत इसलिए नहीं की कि तुम यहाँ काम करो, जाओ अपनी कंट्री वहाँ जाके काम करो। तो वेरी फिर इस नाइस वजह से। और जबरदस्त, और क्या बेहतरीन काम
इस वक्त किरण कर रही है। किरण, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? अभी एक दो और चीजें हैं, वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगी। अच्छा, जब आएंगे तो लोग खुद ही, इंशाल्लाह है ना? इंशाल्लाह, बट वो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि खामोशी रखो, आपके काम को शोर मचाने वो दो। ये कह रही सब बता दूं। हाँ, सब बता दूं मैं, सब बता कवर ना दूं। करे। ये अपने शो पे सब कुछ बताना चाहते हैं सब कुछ यहीं बता के चले। अभी मैंने और भी जगहों पे जाना है। अच्छा किरण, ये मैं सबसे सवाल पूछता हूँ, आपकी बर्थडे कब होती है? मेरी आने वाली है। कब? आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं मुझे? आप जो बोले। आप क्या दे मैं आपको गिफ्ट में एक शेफ दे रहा हूँ। वो मेरी हो ये गई देखिए, है, अरे वो पहले मेरी से हो हो गई गई है। है। नहीं नहीं, वो डन हो गई, उन्हें मैं अपने साथ मलेशिया लेके जा रही हूँ। लेकिन ये हम लोग ना, आपका स्टार वैसे क्या है? स्पाइसेस, 1 मार्च। स्पाइसेस है, आपको इंटरेस्ट है हॉरोस्कोप्स के अंदर? पढ़ती हैं अपने बारे में? हाँ, अपने बारे में तो जरूर पढ़ती हाँ? हूँ। कि क्या होने वाला है? अपने बारे में जरूर पढ़ती हूँ क्या होने वाला है। लेकिन मुझे बताइए, लगता नहीं कि आप मुस्तकबिल जान के, मुझे कभी कभी लगता है कि क्या भाई जो होगा वो देख लेंगे। पढ़ने से कुछ फर्क तो खैर पड़ता नहीं है, वैसे होता तो वैसा है नहीं, लेकिन 50-50% कभी कभी होता भी है। होता भी है ना। लेकिन मेरे जो मेरे साइन के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। हाँ, अच्छा किरण, है जाती हूँ मैं भी जिस तरह मैं मछली। आपको जानता हूँ, मैं आपको 1-2 बार पहले मिला हूँ, हाँ जी। एक चीज आपकी मुझे अच्छी लगती है, एक बहुत ही वेलकमिंग, एक वार्म नेचर, बहुत कम लोगों क्योंकि की। मैं मलेशिया से हूँ। अच्छा, इस वजह से। अरे सायांगी कर रहा हूँ, मैं मलेशिया से हूँ ना। अच्छा, हम मतलब बहुत आपको लगता है पाकिस्तानी में एटीट्यूड होता है? नहीं नहीं, पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने घर भी जाना है, मेरी अम्मी ने जूतियां मारनी है। अभी वो देख रही होंगी, कॉल आ जाएगी लाइव शो के बीच में और मुझे उठानी पड़ेगी वो। अच्छा चलिए जी, किरण हमारे साथ है। किरण, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक, आप ब्रेक लीजिए प्लीज। वेट करें, हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है किरण अशफाक, बेहतरीन एक्ट्रेस है और बहुत ही बेहतरीन शख्सियत है भाई। बड़ा मजा आ रहा है किरण से बात करें। किरण, मुझे एक बात बताएं, वाइब्स को हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लोगों की। आप कहीं जाते हैं, आपको वाइब्स होती है। कभी अगर आपको किसी से बुरी वाइब आ रही हो, या अगर आपने किसी को कहा हेलो क्या हाल है, कैसी हो या कैसे हो, और वहां से जवाब बड़ा ठंडा सा है या वो कोई बात ना कर रहा हो, उस सिचुएशन को कैसे डील करते हैं? आपकी अपनी वाइब इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि किसी की नेगेटिव वाइब से आपको फर्क ना पड़े। क्या बात है, वेरी नाइस, बेहतरीन बात है ये। और 100% बात मैं मानता आप हूँ। जब खुद पॉजिटिव होते हैं ना, तो वो सामने वाला शर्मिंदा हो जाता है। हाँ, फिर वो खुद ही exactly. अच्छा होने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली अच्छा, कभी कभी कुछ जिंदगी के ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आप बात नहीं करना चाहते, और लोग जबरदस्ती अगर उस तरह के सवाल आपसे पूछ रहे हो ना, वो अंदाजा भी हो कि भाई ये बात आप नहीं करना चाह रहे इस बारे में, उस सिचुएशन को आप कैसे डील? और सुनाए, पाकिस्तान में आके सीखे और सुनाए। हाँ, वो तो सब ठीक है, आप कैसे हैं और सुनाए, तो वो उसको और सुनाए पे टाल देती हूँ मैं। क्योंकि यहाँ आप मना नहीं कर सकते किसी को, और लोग वही बात पूछते हैं जिस बारे में आप बात नहीं करना चाहते हो, जो कि मेरे साथ आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है कि जिस चीज के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, मुझसे सबसे ज्यादा उसी के बारे में बात की जाती है। तो मैं कहती हूँ हाँ वो तो ठीक है, आप कैसी हैं आप सुनाए। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से जो वक्त गुजर गया, जो माजी है, उसको पीछे छोड़ देना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतनी बड़ी आपके पास अल्लाह ताला की एक नेमत है जो कि ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के अंदर आप एक मकसद के तहत इस दुनिया में, जैसे हम सुबह बात भी कर रहे थे कि आपका एक रीज़न है इस दुनिया में आने का, और वो रीज़न आपको पता चलिए। किरण, आपको कब पता चला कि आपको एक्ट्रेस ही बनना है? Since I was 12. Since I was 12? Yes. Wow. मुझे बचपन से पता मतलब था कोई कि 4-5 मुझे साल heroine पहले की बनना बात है। 4-5 साल पहले की तो बात नहीं है, 4 साल का तो मेरा बेटा होने वाला है। माशाल्लाह। लेकिन हाँ, मुझे बचपन से था। और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है। जब मैंने अपने अब्बा को कहा था कि मुझे हीरोइन बनना है, तो अब्बा ने कहा ठीक है, कि नॉर्मली होता नहीं है कि पाकिस्तानी फैमिलीज में चाहे आप कहीं भी रहते हैं नहीं अलाउ करते, लेकिन मैंने जब अपने अब्बा को कहा था, अब्बा ने कहा चले ठीक है। तो इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन भी मॉडलिंग में किया था कि मुझे पता था कि मैंने हीरोइन बनना है। अच्छा, जब आप पाकिस्तान है, आपको लगता है कि ब्रेक इन करना न्यू कमर्स के लिए इंडस्ट्री में मुश्किल है, अपनी जगह बनाना? नहीं, ये सिर्फ जो एक शेल है ना जो बनाई हुई है लोगों ने कि बहुत मुश्किल है, सपोर्ट नहीं करते, ये नहीं होता वो नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप में टैलेंट है, आपको अपना काम करना आता है, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते रहते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही बोल दें कि नहीं नहीं आपको काम करना नहीं आता, और आप बाहर जाके बोल दें नहीं नहीं वो तो ऐसे ही नहीं, और ऐसा इंडस्ट्री कुछ अच्छी नहीं है। हमारी इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। हाँ। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर आपको काम करना आता है तो हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है और बहुत वेलकमिंग है। बिल्कुल सही बात है। उससे कहीं ज्यादा मेरे ख्याल से काम के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट से भी ज्यादा वर्क एथिक्स बहुत काउंट होते हैं।
आप एक दूसरे का वक्त की रिस्पेक्ट करें, आप टाइम पे पहुंचे, नहीं टाइम पे, अगर यहाँ टाइम का बड़ा इशू है, लोग है ना, बहुत इशू है टाइम नहीं का। नहीं, लोग टाइम पे नहीं आते। मैं तो पहले कॉल टाइम से पहले बैठी हुई होती हूँ। हाँ। आज भी मैं 7 बजे जाके बैठी हुई थी और मैं आपके कोऑर्डिनेटर को मैसेज करी थी, मुझे बता दें कब आना है मुझे। नहीं, लेकिन हम लोग तो ऑफ कोर्स लाइव प्रोग्राम है, वी ऑलवेज स्टार्ट एट 9 सुबह, तो हमारा एक मेरा टाइम कॉल टाइम 8 था, मैं 7 बजे उठ गई थी। हाँ, लेकिन अच्छी बात है ये। अच्छा, ये जो फिटनेस का अभी एक मैं भूत तो नहीं कहूँगा, मेरे ख्याल से फिटनेस का सबको अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आपको कब वो ख्याल है कि फिटनेस को बहुत ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए? मैंने आपको क्या कहा कि मुझे 12 साल की उम्र से शौक है हीरोइन बनने का, तो मुझे हमेशा से ही ना अच्छा लगना अच्छा लगता है। हाँ, वेरी नाइस। आपको मेरे ख्याल से आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती हाँ, है। थैंक्स टू अम्मी हाँ। कि ये सब उनकी तरफ से है, कुछ ऑफ कोर्स अल्लाह मियां, लेकिन हाँ अम्मी की वजह से। और ऑफ कोर्स आई थिंक पॉजिटिविटी जो होती है वो आपको और ज्यादा ग्लो और ज्यादा निखार देती है। फ्री टाइम में क्या क्या करती हैं किरण? मैं फ्री नहीं रहती, हाँ। मेरी कोशिश होती है मैं फ्री ना रहूं, तो मैं फ्री टाइम होता नहीं। और अगर होता है तो मैं नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए, मैंने उर्दू नॉवेल्स पढ़ना शुरू किए, मैं पीरे कामिल पढ़ रही हूँ अभी। और उसके अलावा मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, क्या क्या बनाती हैं? यार मैं बहुत कुछ, मुझे बहुत सारी चीजें बनानी आती हैं, बहुत ज्यादा। आप बताएं आपने क्या खाना है, जो आप बोलेंगे आज वो बनाऊंगी। सिर्फ सोच ले। हाँ, शेफ मुनीसा क्या खाना बटे है? में आती हूँ। बताएं शेफ मुनीसा क्या खाना? हाँ, अरे बाप रे। बताएं, आप हट जाएं, आप बताएं वो खाना क्या आज मैं बनाती हूँ, क्या खाना है? वो देखिए, चलो जी, उन्होंने बांध ली, हस्ती ने चढ़ा ली। क्या बनाना है? प्लीज शेफ मुनीसा के चेहरे के तासुरात को क्लोजअप में लिया जाए। एकदम से परेशानी नहीं। के बादल छा चुके हैं। परेशानी में इस वक्त पसीना और खौफ और डर की कैफियत, झूठी मैं तो- झप्पियों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। अरे बोलने तो दे, मैं तो मलेशिया जा रही हूँ, अब दूसरी शेफ ढूंढ ले। ये जगह उन्होंने खुशी खुशी दी है, उनको पता है ये लेके जाएगी साथ। आप ना, फिक्र बस नहीं करें, सही। मैं लेके जाऊंगी Done आप। हो गया। देखा, कोई तो यहाँ पे मेरी कदर करने वाला मिला, अल्लाह तेरा शुक्र है, वरना लोगों ने तो कदर करी ही नहीं। अगर अब आप यार आप दुआ- इतना तंग करते हैं इनको, क्या बदतमीजी है। अरे भाई, ये तो देखिए प्यार मोहब्बत में तो ये कैच कैच चलता रहता है। अच्छा, क्या शेफ मुनीसा वैसे क्या प्लान था आज का? आज आलू के पराठे बना रही आलू के पराठे बनाने? हूँ। हाँ, हाँ चलें ठीक है। चलो आते हैं आज आपको? आज आज हाँ। मलेशियन स्टाइल के आलू के बस पराठे। अल्लाह करे गोल बन जाए, मेरी अम्मी दे मुझे दो डर है, एक अल्लाह देखो और एक अम्मी देखनी है, बस और कोई डर नहीं है मुझे। लेकिन मुझे एक बात बता, अगर गोल ना भी बने तो क्या हुआ? आलू का पराठा था वही। हाँ तो तोड़ के खाना मैं है। बात सुने, मैं यहाँ से जाऊंगी ना तो मुझे फिर कॉल आएगी, अम्मा के ये सिखाया था मैंने, नहीं, मेरी हम बेइज्जती बोल करवाई देंगे ये थी। गोली बने, हम हाँ। बोल देंगे कि आपने आप गोली मुझे ना बनाई। छुपा के कंपास देते ना, मैं गोल बना दूंगी उससे। नहीं हाथ से, अच्छा, हाथ से नहीं, मैंने वो- जरा ये रिंग शिंग्स उतारनी है अपनी। अच्छा किरण, आपके लिए एक कॉल है हमारे साथ और मैं चाहता हूँ आप गैस करें कि वो किसकी कॉल है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इस वक्त? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? और अभी किरण बताएंगी कि आप कौन है। आप किरण से बात कीजिए सर प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या अस्सलाम हाल है? वालेकुम। पहचाने कौन है? पहचानो कौन? आप बताएं ना आप कौन है। नहीं बताए कि आप बताएं कौन यार है। वो हिंट तो देंगे ना। नहीं, हिंट की आवाज से पहचान ले आप उनकी। थोड़े से हिंट तो दें कौन है। भाई हिंट ये है कि अभी रिसेंटली आपने एक ड्रामा किया है। हुमायूं है कि फरहान है, दोनों में से कोई एक। हमारे साथ है हुमायूं अशरफ। अरे वाह। कैसे हैं हुमायूं? खैरियत से आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग बताएं क्या हाल चाल है? बिल्कुल सुबह ठीक। सुबह आप लोग फन कर रहे हैं। हुमायूं अभी सुबह से आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं भाई किरण के, बहुत ही आप कोऑपरेटिव को एक्टर हैं। आपका तजुर्बा कैसा रहा किरण के साथ काम करने का? नहीं, कोऑपरेटिव को एक्टर तो ये खुद भी हैं और पंक्चुअल हैं, हर चीज में पैशनेट हैं और काम को बहुत फोकस करती हैं कि ये काम करना है तो बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। तो जो अच्छा होता है वो फिर दूसरों को भी अच्छा ही समझता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सब में कुछ she ना is very कुछ professional. कोई ना कोई गड़बड़ तो होती है। किरण के अंदर कोई गड़बड़ है तो बताएं। हुमायूं दोबारा भी काम हाँ? करना है हमने साथ, इंशाल्लाह, सोच समझ के बोलना। नहीं, गड़बड़ तो नहीं है। मुझे ये याद है कि जब हम नए आए थे तो हमारे अंदर बहुत गड़बड़ थी, लेकिन आजकल के जो लोग आ रहे हैं वो बड़े प्रोफेशनल है। उनके अंदर गड़बड़ नहीं है, वो घबराते नहीं है। हाँ, लेकिन हुमायूं माशाल्लाह आपका ड्रामा बड़ा हिट है और हुमायूं का तो माशाल्लाह प्रतीक पीछे 3-4 ड्रामे एक साथ बहुत ज्यादा रंग में है और अब
मेरे मैं बड़ी दामाद लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे को एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला था और जो माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं और बैक टू बैक हिट्स दे रहे हैं। जबरदस्त। हुमायूं, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, हुमायूं। वी लव यू, आप बहुत ही You're जबरदस्त। most welcome, most welcome. Thank Have you. a good day, guys. थैंक यू, थैंक यू। खवातीन और हज़रात, किरण हमारे साथ मौजूद है और आज किरण बना रही हैं आलू के पराठे। देखते हैं अब देखते हैं मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और किरण अशफाक इस वक्त किचन में बना रही हैं आलू के पराठे। क्या बात है। और शेफ मुनीजा अपने दिमाग में अपने बैग्स पैक कर चुकी हैं कि मैं अब मलेशिया की नहीं, मैं तो सड़कों पे एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, मैं प्लेन के बाहर खड़ी हूँ बस। KLI पे खड़ी हुई है पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे होंगी हाँ, अभी अभी तक तो तो। यहीं पे है है ना। ना? अभी पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे जिना इंटरनेशनल पे कि KLI पे पहले नहीं अभी जिना पे ही है, अभी ज़ाहिर है तो टाइम भी लगता है ना। हाँ माहौल कैंट स्टेशन जाने कह रहे हैं। और ट्रेन में आप तीनों को चढ़ा सीधी दिया कैंट होगा। स्टेशन जाएंगी वहां से, बिल्कुल। अच्छा मुझे बात बताइए किरण, सबसे पहले क्या पकाया था? सबसे पहले रोटी बनाई थी। हाँ, अरे और नहीं मतलब फोर्सफुली या खुद शौक से नहीं किचन? नहीं फोर्सफुली, हमेशा फोर्सफुली। हाँ, अम्मी ने कहा बनाओ। मेरी अम्मा, मैं इनको बता रही थी अभी ब्रेक में कि रमजान में मेरी अम्मी मेट को कहती थी कि तुम बैठ जाओगे तो आपको पाकिस्तान से क्यों बुलवाया उसको, कहती थी नहीं सहरी तो ये बनाएगी। आप सोचो 9 पराठे ये बनाएगी सहरी में। अम्मी मेरे नेल्स, नहीं तुम करोगी। कल को लोग बोलेंगे आमना ने अपनी बेटी को सिर्फ फैशन सिखाया है, काम नहीं सिखाया। क्या बात, इनकी अम्मी के लिए तालियां होनी मैं चाहिए, अम्मी के लिए तालियां। है ना। मलेशिया में रह के मैं कहती थी अम्मा आप मलेशिया में रहती हैं, आप बिजनेस वुमन और अपनी बेटी को जो है ना आप टिपिकल देसी औरत बना रही हैं। कहती देखिए नहीं, मैं ये कहूँगी कि ये बहुत बड़ी जरूरत है इंसान की, मतलब जरूरत है जिंदगी। खाना तो पकाना भी आना चाहिए, ये तो बेस्ट चीज अम्मी ने आपको सिखाई है, आपको पता है। हैं? हाँ चले बेहतरीन है, कभी आप भूखी नहीं रही। और मेरे साथ जो रहेगा वो भी कभी भूखा नहीं रहेगा। हाँ ये बात तो है। ये बड़ी अच्छी बात खिलाते है। पिलाते रहूंगी सबको। और जिस तरीके से कह रही है ना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ही खाना पकाती होंगी। जिस तरीके से, जिस एनर्जी से ये कह रही है ना, मैंने नहीं देखी ऐसी एनर्जी आजकल की लड़कियों में। मैं आपको अच्छा वैसे किरण मुझे एक बात बता, आपने कहा जो मेरे साथ रहेगा वो भी अच्छा खाना खाएगा। जिंदगी में क्या बहुत जरूरी है किसी का साथ होना, या कभी कभी हम लोग इस तरह बहुत सारे लोगों का टेलीफोन आता है, मुझसे बात कर रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं हमारी शादी हमारे काम से हुई हुई है, हम अपने करियर के अंदर ही ज्यादा आगे अब grow देखिए वो करें। इंटरव्यू देने आते हैं तो वो यही बोलेंगे ना। हाँ यही बोले यही बोलेंगे, लेकिन नहीं बहुत जरूरी है, आपको जरूरी होता कंपेनियन है। होना बहुत जरूरी है। इमोशनली आपको strong। इमोशनली और अब जो हालात हैं तो शायद फाइनेंशियली भी। झूठ क्यों बैठना, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत जरूरी है किसी का होना किसी का होना बहुत जरूरी है। और- इमोशनली तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अकेले नहीं रह सकते, आप कब तक अकेले रहेंगे? आपके माँ बाप आपके साथ कब तक रह लेंगे? आपके बहन भाई आपके साथ कब तक रह लेंगे? आपकी औलाद आपके साथ कब तक रह लेगी? एक वक्त आता है सब चले जाते हैं। वो कहते हैं बच्चे तो एक बेरौ पौधे की तरह होते हैं भाई, वो बच्चों ब्रांच से आउट आप करते हैं एक्सपेक्ट कहीं। कर भी नहीं सकते हो। एक लाइफ पार्टनर होता है ना, वो आपके साथ हमेशा रहता है मेरे ख्याल से। तो फिर आप उसमें इतने कीड़े क्यों निकालती हैं? देखिए यही तो जिंदगी का मजा है। अगर ये मैं कहती हूँ ये छोटी छोटी नोक झोंक, वो ये बीवी ही क्या जो कीड़े ना निकाले। ये बात, और ये छोटी छोटी नोक झोंक, नाराजगी, ये सब ना हो लाइफ में तो कहती हूँ मजा नहीं है। अब मैं होना अपने चाहिए। आलू का मसाला बनाने लगी। प्लीज अरे बता, वाह। हाँ मसाला हाँ, बताती भी क्या जाए। क्या डाल रही है मैं बताएं। पहले डालूंगी जीरा। अरे वाह वाह वाह, ये जीरा थोड़ा कम है, अच्छा, और डालेंगे। वेरी गुड। उसके बाद हम डालेंगे अजवाइन, ताकि अरे अक्सर लोगों को गैस हो जाती है हाँ नहीं अजवाइन पराठे खा बहुत के, जरूरी है। तो वो ना हो, हाँ। इसलिए अजवाइन थोड़ी सी डालेंगे हम। वाह भाई। डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्ची। ये थोड़ी ज्यादा डाल दिएगा, असफर ने थोड़ा तीखा ज्यादा पसंद है। नहीं मुझे नहीं अच्छा, ज्यादा आप तीखा तीखा पसंद, खाते हैं? बस कर दें शेफुरीजा। अच्छा आप तीखा खाते हैं? नहीं बस नहीं नहीं बहुत है ये, बहुत है बहुत। नमक। नमक, वाह भाई वाह। आपको पता है नमक को मलय में क्या कहते हैं? क्या? गरम। 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 अरे वाह, नमक बहुत हो गया। हाँ। देन हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, अरे वाह वाह वाह। और इसको मलय में पूदना कहते हैं। मैं साथ साथ इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ। सही सही। और क्या डालेंगे इसमें? हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची हाथ से?
वाह भाई वाह। यार अब सब कुछ अभी मैंने मिक्स भी तो हाथ से ही किया ना, हाँ। करना है तो फिर सही है, हाथ से ही सही है। खवातीन और हज़रात, अभी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ हरी होंगे प्याज। मुफ्ती दस्तगीर साहब। अगर आपके कोई भी सवाल हो जो कि आपके वज़ाइफ से रिलेटेड हो या कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, तो वो सवाल आप प्लीज़ लिख के रख लीजिए, क्योंकि जब आप फ़ोन कॉल्स करें तो फ़ोन कॉल्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं, और कभी कभी कॉल्स की इस भाग दौड़ में कुछ ऐसे कॉलर्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है, वो रह जाता है। मुफ्ती दस्तगीर साहब होंगे हमारे साथ तकरीबन अगले सेगमेंट से, तो प्लीज़ आप लोगों ने अपनी कॉल्स को क्रिस्प रखना है, शार्प रखना है, और जल्दी जल्दी आपने सारे सवाल करने हैं। जी किरण। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए मैंने, ज़ीरा डाला है मैंने, थोड़ी सी अजवाइन डाली है 2 से 3 चुटकी, हरी मिर्चें डाली हैं मैंने, कुटी हुई मिर्ची डाली है, नमक डाला है, धनिया डाला है, पुदीना डाला है, हरी प्याज डाली है, और अब मैं इसे अपने हाथों से, इन खूबसूरत हसीन हाथों से मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, आपको क्या पसंद है खाने में? मैं खाने की इतनी शौकीन है, आपको नजर नहीं वो तो असफर ने जब मुझे पहले देखा था, असफर में कितनी मोटी थी, मैं बहुत अच्छा। मोटी हो गई थी। लेकिन मुझे होता है कि आप मोटे और पतले हो, खुश लगने चाहिए। और किरण की माशाल्लाह एक अच्छी बात है, मैं जब भी किरण को मिला हूँ मुझे ऐसा लगता है कि किरण से जब भी मिलूं लगता है ईद का दिन है। बाकी माशाल्लाह शी इज वेल ड्रेस्ड, अच्छा एक एनर्जी, एक स्पार्क होता है ना, एक एनर्जी बहुत हाई होती है, ये बहुत ही मेरे ख्याल मुश्किल। से ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है और ये होनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप कहीं जाओ तो आप इतनी पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी स्प्रेड कर दो कि सामने वाला भी चार्ज हो जाए। यही बात अभी किरण ने कही ना, ये कितनी अच्छी कि आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव हो कि अगर किसी की वाइब खराब भी हो तो वो भी पॉजिटिव हो जाए। तो वो भी शर्मिंदा हो जाए। हाँ बिल्कुल। किरण जब इंडस्ट्री में नहीं आई थी, जब आप सोचती थी कि मैं काम करूंगी ये वो, तो कौन सी एक्ट्रेसेस थी जिनको आप आइडलाइज करती थी कि यार ये? सबा कमर, ऑलवेज आई एम अ डाइंग हार्ट सबा कमर फैन। और मैं जब भी अभी रिसेंटली उनकी एक मूवी आई थी कमली, मैं उसके प्रीमियर पे थी और मैं उनसे मिली और मैं रोने लग गई। लकीली उन्होंने वो वीडियो शेयर की, क्योंकि मैं उनको मिली और मुझसे बोला ही नहीं जा रहा और मैं रोई जा रही हूँ वो बेचारे परेशान हो गई, क्या हुआ क्या इसको। फिर उनको किसी ने बोला, किरण ने, तो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो मिली तो खैर वो बहुत प्यार से थी, बहुत उन्हें पता नहीं था कि मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी वो मुझसे बहुत अच्छे से मिली थी और मेरा तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था। मैं उनको बस कंटिन्यूस देख रही थी, आई लव यू, बेटा क्यों रो रहे हो, आई लव यू, व्हाई यू आर क्राइंग, आई लव यू। हाँ ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आई लव यू। ये रियल फैंस होते हैं मेरे। आई लव सबा कमर। लेकिन एक अच्छी बात ये कि देखिए अपनी फीलिंग्स का इजहार भी तक खुल के करना आजकल बहुत कम लोगों में होता है। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि पंजाब में जितने ज्यादा, पंजाब के अंदर ये मोहब्बत का इजहार ज्यादा होता है। ज्यादा पंजाब के जो फैंस मुझे मिलते हैं कभी लाहौर वगैरह, तो इतनी खुश दिली से उनमें एनर्जी ही बहुत ज्यादा है ना? हाँ। मैं आपकी भी फैन थी, मैं आपको बताया ना। सही बताएं? हाँ ना। प्लीज ये जरा क्लोजअप ये जरा क्लोजअप ले ले, असफर का किरण का जरा जल्दी से। क्लोजअप बनाएं जी, कुछ कहा मेरा जरा मुझ शर्माते हुए क्लोजअप लेना। हाँ, मैंने आपका एक सीरियल देखा था, हाँ, तो मुझे अभी रिसेंटली जो आया हुआ है किंजा के साथ, वो भी मैं देख रही हूँ। हाँ। वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। अब बस मैं वेट कर रही हूँ कि मैं आपके साथ काम कब करूंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्यों नहीं अभी आप बॉलीवुड आप सुन रहे हैं, असफर कुछ कह रहे हैं। अभी आप जिनके साथ काम कर रही हैं, अगर आपने इनके साथ काम कर लिया फिर तो आप किसी के साथ भी काम कर सकते यार हैं। इनके लिए तो मैं काम खुद कर रही हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात है। वो दरअसल ना कुछ लोग जेलस होते रहते हैं हमारे शो पे ना, तो आपको इसमें आ रही होगी ना जलने की थोड़ी, है ना? नहीं, शबरीजा वैसे एक आप, क्योंकि आप अगर kitchen जलने की- के बाद आदमी इतना खूबसूरत होता है तो फिर से बस ये शो आप खुद ही कर लें। पैकअप। हाँ, जरा शो खुद ही करें जी। पराठा तैयार हो तो मुझे बताना। और क्या मंगाया आपके लिए? बादशाह सलामत। शबरीजा वैसे आप किचन क्वीन है, हाँ, आपके ख्याल से इनके किचन मैनर्स और किचन की सारी जितनी मैनेजमेंट है बहुत उसमें अच्छे आप से। कितने नंबर देंगे आप? मैं इनको 10 में से जो है ना 12 नंबर दूंगी इनको। सही बताएं, इतनी अच्छी। 10 on 10 देंगी। नहीं 10 से 12, 10 में से 12 नंबर दे रही हूँ। हाँ। जरा जोर से बोलें। 10 में से 12 नंबर। उसकी वजह ये है कि इनके, आप जरा नेल्स पे गौर करें, ये बचाने के चक्कर में इन्होंने ये नेल आर्ट भी तो हुआ है, हाँ। ये भी तो देखें, जी। बनता है। हाँ, बनता इतना है। तो बनता है। लेकिन बनता है। मैं यही देख रही हूँ कि माशाल्लाह ये किस एनर्जी के साथ और जल्दी जल्दी झटपट, मेरे ख्याल से इनको घर पे खाना पकाने में टाइम नहीं लगता होगा, ये आधे नहीं, घंटे में नहीं, फारिग हो नहीं। चुकी नहीं, होगी। बहुत जल्दी। शबरीजा मुझे लगता है ये नेचर की भी बात होती है। कुछ लोगों का नेचर होता है कि उनको लोगों को खिला के खुश लोगों होते के साथ हैं। एक अच्छा टाइम करके बड़ा मजा आ रहा होता है। किरण मुझे एक बात बताएं, थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, डर किन चीजों से लगता है? एक होते हैं ना जिंदगी में कुछ खौफ होते हैं, आपको फियर्स होते हैं,
सबसे एक खयाल आप मुझे रुलाना चाहते हैं? आपने कल एपिसोड देखा, मैं रोती हुई इतनी अच्छी लगी आपको कि आपने कहा किरण आएगी और मैं उसे रुलाऊंगा। नहीं, लेकिन कल की एपिसोड में एक्टिंग आपने बहुत अच्छी Thank you, की हुई थी। किरण वो बोले थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। नहीं, मुझे प्यार से ज्यादा डर लगता है, थप्पड़ क्योंकि से नहीं जब लगता। आपको कोई बहुत प्यारा होता है ना और वो ना हो आपके पास, तो वो सबसे बड़ा प्यार। मुझे सिर्फ अपने मैं जब ये सोचती हूँ ना कि मेरी अम्मा अब्बा अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, आमीन, हमेशा मेरे साथ रखे, अल्लाह ताला मेरे अब्बू का साया सलामत रखे। आमीन। लेकिन मुझे यही डर होता है कि अगर मेरे दोनों भाई या मेरे अम्मी अब्बू में से किसी को कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगी? नहीं, अल्लाह मियाँ सबको वही उनको सबके लंबी वालदेन सेहत, को तंदुरुस्ती लंबी वाली उम्र दे जिंदगी। जिंदगी में, उनको आमीन, टिश्यू भी आमीन, दे दे। आमीन। हाँ, उनका भाई, टिश्यू उनका दे। उनका साया जो है रुलाना, अल्लाह मुझे रुलाना चाहते हैं। सलामत लेकिन रखे। इतनी अच्छी लगी मैं रोती हुई आपको। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से एक सेंसिटिव साइड, एक खूबसूरत लड़कियों में अगर सेंसिटिव साइड हो तो भाई उनके नंबर और बढ़ जाते हैं। ये बात तो अब है। असफर सही ने कह रहा हूँ मुझे- अब ना, असफर सही ने- कह रहा हूँ ना मैं, है ना? अब असफर ने मुझे खूबसूरत कहा है, जरा मेरा क्लोजअप लें, यहाँ से भी और यहाँ से। हाय, 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 क्या बात है, क्या ये बात तो सुनहरे अक्षर में लिखी गई। वैसे ये एक बात है कि हम लोग अपने वालदेन से इतना ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, मेरे ख्याल से वालदेन से बड़े हम कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। है ना? कुछ और- लोग अपने बड़ों से बड़े होने की कोशिश करते हैं, जो कि हो ही नहीं सकता। और इसमें आप कितने ही बड़े हो जाओ, शायद आप अपने माँ बाप की एज तक ही पहुंच जाओ, तब भी जो है ना आप माँ बाप का कोई वो नेमुल बदल नहीं है। यार, और सब इस छोड़े, वक्त आप जो ले है लेंगे कितनी अच्छी रोटी बन के गोल। और अरे बस इसी वाह। बात पे हम लेंगे एक छोटा सा इसी break। बात पे एक इस्तीफा तैयार किया जाए। ओ भागा एक्टिंग करनी है, मैंने एक्टिंग अरे वो करनी है। बेलन उठा लिया उसने। नहीं नहीं अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। दो खवातीन इस वक्त किचन में बना रही हैं आलू के पराठे, और क्या और प्लीज बात आप है। पराठे आए की हाय। गोलाई चेक करें, जबरदस्त आलू का पराठा बनाए और मजा ही आ गया। और उसके साथ साथ हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारी बेहतरीन बड़ी गुड लुकिंग एस्ट्रोलॉजिस्ट। हमारे साथ है सरीना। हेलो सरीना, हाउ आर यू? I'm fine. Thank you for having me here and the lovely introduction. अच्छा सरीना, किरण हमारी एक बहुत ही जबरदस्त एक्ट्रेस है, Assalamu ठीक है? alaikum, एंड Kiran. किरण हैज जस्ट स्टार्टेड आउट हर करियर अच्छा। इन एक्टिंग, और अभी इनका करंटली सीरियल बहुत सुपर हिट है। व्हाट डू यू फोरसी इन फ्यूचर फॉर किरण? Wonderful, Kiran. Are you ready for this? पूरा full name share कर सकेंगे? किरण अशफाक। चलिए Kiran, let's see. What is it that the cards tell for you? और किरण, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1st March, 1 मार्च। finger crossed. Yeah. Let's see, ji, what's coming up for Kiran. Oh, wonderful. Kiran, there's a wonderful situation here. जहाँ पे let me tell you something. जहाँ पे struggles होती हैं, वहाँ पे मकसद होता है struggles में कामयाब होना. You have a protection card. That means whatever you're struggling for, your wishes will come true. अरे वाह। इंशाल्लाह। माशाल्लाह, जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आए तो उनसे डरिएगा नहीं, because they are working towards getting you where you need to be. क्या बात है। Yeah. और किन चीज़ों से किरण को मोहतात रहना चाहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हेल्थ वाइज या अदरवाइज एज वेल? रिलेशनशिप्स के ऊपर अटेंशन देनी पड़ेगी किरण को थोड़ी सी, क्योंकि जो चीज़ उनको चाहिए वो दिल से आती है. शी इज़ अ पर्सन, वॉट एवर शी नीड्स टू डू और शुड कम फ्रॉम द हार्ट. सो अगर लोग डिसअपॉइंट करते हैं तो डिसअपॉइंट नहीं हो, लेट इट गो, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स, दैट्स ऑल. अच्छा, क्या किरण को किसी अपनी फीमेल सहेली से मोहतात रहना चाहिए? मेरी फीमेल सहेलियां नहीं हैं। ये एक साथ में जो खड़ी हुई, बराबर में इशारा है। ओ अच्छा, वो उनको मुझसे डरना चाहिए। इसका खाना वो बना रही है, सो डरना आपको चाहिए। यार मैं आपको मलेशिया लेके जा रही हूँ। वो कह रही डरना शेफुरीजा को चाहिए इस वक्त। अच्छा, would that be a genuine question, Kiran? कि नहीं, मेरा Female क्वेश्चन, person आई थिंक क्वेश्चन ये होता है कि आपको किन लोगों से अपने मोहतात। मोहतात रहना चाहिए? किरण को किन लोगों से मोहतात रहना चाहिए? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में हो रही हों तो ठीक है,
जो बुरी चीज़ें होती हैं वो मुश्किल है। क्योंकि मेरे ख्याल से सरीना कभी कभी आपको फ्रेंड्स में और फोज में पता चलता नहीं है कि ऐसा ही है, किरण के साथ ऐसा ही है एक्चुअली। नहीं, मैंने दोबारा सुनना है, क्या कहा आपने प्लीज? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने पूछा कि जी, वो जी, जी, कौन लोग हैं जिनसे आपको मोहतात रहना है, और ये वही लोग हैं जिनसे आप मोहब्बत करती हैं, द पीपल क्लोज टू यू। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्या क्योंकि आप इनमें पेरेंट्स वगैरह तो नहीं आते नहीं, ना? पेरेंट्स नहीं है, दिस इज मोस्टली फ्रेंड्स, पीपल यू फील कनेक्टेड टू। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है किरण? यू चूज द रॉन्ग पीपल। कभी कभार आप जिनको अपने क्लोज करती हैं शायद इतना नहीं करना चाहिए। प्लीज थोड़ा फासला रखें दोनों, 2 कदम का फासला अभी ये, हाँ जी बिल्कुल। मैं इमोशनल क्लोजनेस की भी बात कर रही हूँ। अच्छा, इमोशनल क्लोजनेस की बात करिए, सॉरी वो फिजिकल की बात नहीं कर रही थी जी। क्योंकि बात ये है कि जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट करती हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगियों में, थोड़ा सा उनकी परेशानी है, और आप मोहब्बत में उनको अपने साथ जोड़ लेती हैं, लेकिन आप भी परेशान हो जाती हैं। फिर एम्पैथेटिक हैं क्या आप? बहुत दूसरों का दुख टच करता है क्या आपको? बहुत। यही वजह है ना कि आप उनकी परेशानी में खुद परेशान हो जाती हैं। सो मोहब्बत उससे करें जिसको संभाल सकें। सीरियस हो गई थोड़ी सी कन्वर्सेशन। तो इमोशनली अपने आप को आपके ख्याल से इन्हें थोड़ा सा इमोशनली डिटैच भी करना चाहिए फ्रॉम सिचुएशंस एंड पीपल। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसमें फंस जाती हैं, उसमें और फंस खुद भी परेशान हो जाती है। इनकी परेशानियां दूसरों की वजह से आ रही हैं, अपनी वजह से। अच्छा, कि किरण की कोई स्पिरिचुअल साइड है या अवेकनिंग होगी आगे जाके? लेट्स सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, क्योंकि जब मैं रीड करती हूँ तो जो हेल्थ रीड निकालती हूँ उसमें इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारी हेल्थ देखती हूँ। हेल्थ होती है। सो लेट्स सी व्हाट्स। और सरीना में साइंस को क्या कहते हैं जो आप कह रहे हैं? कार्टोमेंसी। कार्टोमेंसी जी, ओके। ये टैरो कार्ड्स की जगह दिस लाइक अ प्लेन डेक ऑफ कार्ड्स दैट आई ठीक एम है, यूजिंग। ठीक है। टैरो कार्ड्स इसी से डिराइव किए गए थे। ठीक है, टैरो कार्ड्स जो बने थे वो असल में एक नॉर्मल डेक ऑफ कार्ड्स से बने थे। सो दिस इज लाइक अ स्टेप अहेड ऑफ ठीक है, टैरो। कार्टोमेंसी। कार्टोमेंसी, जी बिल्कुल। कम लोग होते हैं जिनको ठीक क्या है। है। अच्छा, लेट्स हाउ इज किरण's हेल्थ? अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है एनी, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं एनी? खैरियत से? जी ठीक ठाक। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 अप्रैल 1988। सॉरी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 24 अप्रैल 1988। 24 अप्रैल 1988। आपका सवाल क्या है? 24। मुझे अपने बच्चों के बारे में पता करना है कि एक बेटी है, बाकी के आगे मेरी लाइफ में और बेबीज हैं या नहीं है। अभी आपकी एक बेटी है और आपको पता करना है कि आपकी लाइफ में आगे और औलाद है या नहीं। ठीक कोई है, और सवाल और- पूछ लें। कोई और सवाल मेरी पूछिए। लाइफ क्योंकि मैं में चाइल्ड बर्थ और सेम- डेथ का नहीं बताती। अच्छा, दो चीजें हैं। वो सरीना चाइल्ड बर्थ और डेथ का नहीं, लेकिन वो तो कह रही है कि आगे और बच्चे तो वो होंगे। यही ना कि चाइल्ड बर्थ और होगी कि नहीं आगे। तो आप कोई और सवाल पूछना है, जनरल आपके लिए आगे निकाल success लेती हूँ। है मेरी लाइफ में या नहीं, मतलब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी आगे। हाँ, अच्छा, ठीक है। कामयाबी, That's better. आप ये शादी की कामयाबी पूछ रही हैं या आप करियर की कामयाबी? नहीं, अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ में कुछ और सक्सेस है या नहीं। अच्छा, लाइफ में किस तरह आगे प्रोग्रेस नाम इनका करेंगे? बता दें। एनी, आपका पूरा नाम क्या है? एनी, एनी में निकनेम है तो अंबर मलिक। अंबर अली खान। अंबर अली नहीं, खान। अंबर मलिक। अंबर मलिक। अंबर मलिक, अंबर अंबर मलिक, मलिक हाँ। की जिंदगी आगे कैसी है? जी। वंडरफुल। अंबर, पैसा तो बड़ा अच्छा आ रहा है जिंदगी में, लेकिन अटका हुआ क्यों है? उसकी वजह यह है कि पास में कोई चीज़ हुई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हिला दिया है, परेशान किया है। लेकिन आपको एक चीज़ बताऊं कि आप अपने पास के बैगेज को, वो जो चीज़ें आपको रोकती हैं आगे अचीव करने से, उसको क्लियर आउट करें पहले। एंड अगेन इट हैज़ टू डू विद लव, मोहब्बत, इंपॉर्टेंट लोग आपकी ज़िंदगी में। तो पैसा तो आ जाएगा, लोग भी अच्छे आएंगे, अपना दिल हल्का करें। आपकी कामयाबी इस वक्त तब है जब आप अपने दिल से खुश होंगी, अपने दिल को हल्का रखेंगी। दिल को हल्का ये रखेंगी। important है, जी, बिल्कुल अच्छा, ऐसे। ज़बरदस्त। सरीना, वैसे भी मैं सोच रहा था कि हम लोग कभी कभी इतने ज़्यादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं कि, और हम छोटी सी भी कोई अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम उसमें इतना ज़्यादा अपनी किस्मत को और अपनी लाइफ को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आई थिंक ज़रूरी होता है आपका विल पावर हमेशा ऊपर रहना चाहिए। बिल्कुल, वो हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं ना, असल में वो इतना कुछ हम भर चुके होते हैं अंदर कि वो जो एक वो क्या
छोटी सी चीज़ हमें परेशान कर देती है। तो वो स्ट्रेस अपना निकालते रहना चाहिए डिफरेंट तरीके से। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा किरण के बारे में आप बता रही थी। बिल्कुल, किरण की जब मैंने हेल्थ रीड निकाली है, स्पिरिचुअल जर्नी तो है आपकी, अब वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी हेल्थ में आई थी वो अगेन योर इमोशनल एंड योर मेंटल स्टेट। सो ये वो चीज़ है जिस पर आपको डेफिनेटली काम करना है। आपकी हेल्थ में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। जबरदस्त। खवातीन और हज़रात, आज हमने आपकी मुलाकात कराई सरीना से। सरीना हमारे शो पे आपको अब बहुत दफ़ा देखने को मिलती रहेंगी, मुलाकात होती रहेगी। हम ये चाहते हैं कि आपका कोई भी सवाल हो सरीना से रिलेटेड तो आप हमारे इंस्टाग्राम का जो हमारा मॉर्निंग स्टार TV1 का इनबॉक्स है, DM करें सवालात, ताकि हम सरीना से वो सवालात करके आप तक जवाब पहुंचा सकें। और सवाल आपके क्रिस्प होने चाहिए, लेकिन सरीना चाइल्ड बर्थ और डेथ के बारे में नहीं बताती हैं। आपकी सेहत हो, आपको किन लोगों से मोहतात रहना चाहिए, आपके करियर में क्या होगा, ये सब सवाल है जो आप जानना चाहते हैं। इसके लिए आप सरीना से रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर इस वक्त आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। वक्त तो आ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू सरीना, थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू फॉर बीइंग। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ हैं मुफ्ती दस्तगीर साहब। कैसे हैं आप? खैरियत से मुफ्ती साहब? बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं हमारे लिए। और जुमे की मुनासबत से खवातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि कोई भी आप लोग वज़ाइफ जानना चाहते हो या वज़ाइफ की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें तो आसानियाँ आपकी मुंतज़र रहती हैं। हम हमेशा आपको बताते रहते हैं कोई भी चीज़ जो कि आप इस्लाम की रूह से जानना चाहते हैं, शरा की रूह से जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल करके उन चीज़ों के सवालात पूछ सकते हैं। मुफ्ती साहब, हमारे पास टाइम एंड अगेन बहुत सारे सवालात लोग भेज रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि वो जितनी ज़्यादा आपके साथ हम शेयर कर सकें। एक खातून है, वो ये कह रही है कि एक तो पाकिस्तानी लॉ है उसका वरासत का, कि अगर वालिद साहब की अचानक नागहानी मौत हो जाए और उन्होंने वरासत के हिस्से नहीं किए हुए हों, तो क्या शरीयत के हिसाब से वरासत मिलेगी या पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। देखिए, विरासत यानी दीन इस्लाम से पहले विरासत का कोई तस्वुर नहीं था। औरत को महरूम कर दिया जाता था और जुल्म और बर्बरियत थी। लेकिन जब कुरान पाक नाज़िल हुआ और कुरान पाक में हिस्से तय कर दिए गए कि अगर किसी शख्स का इंतकाल होता है तो लवाहिकीन में वरसा में उसने किस किस को छोड़ा है, अगर सिर्फ बीवी है तो उसको कितना हिस्सा मिलेगा, और औलाद हो गई तो बहन भाई को हिस्सा नहीं मिलेगा, दीगर रिश्तेदारों को महरूम कर देंगे, और औलाद नहीं हुई तो ये पूरे हिस्से शरीयत मुताहरा ने मुकर्रर कर दिए हैं और सारे हिस्से उसी शरीयत के मुताबिक तकसीम किए जाएंगे। ठीक है जी। मुझे अगर औलाद हो गई तो फिर बहन भाइयों को हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन जो अगर कोई वालिद कोई साहब है, उनकी बेटियां हैं, उनकी अगर 3 बेटियां हैं तो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। शरीयत, मैंने कहा ना, शरीयत मुताहरा ने हिस्से तकसीम कर दिए हैं जी, बिल्कुल बयान कर दिए। अब क़यामत तक उसमें कोई रद्दो बदल, बल्कि कुरान पाक में सूरह निसा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़रीदतम मिन अल्लाह, ये जो हिस्से मुकर्रर किए हैं ये अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं, किसी और के मुकर्रर करदा नहीं है। अच्छा, ये आसिफा साहिबा हैं पन्नू आकल से, इन्होंने सवाल किया है कि मैं मतलब इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी वालदा के साथ गुजारी है। वालिद साहब बहुत जल्दी वालदा से कुछ इख्तलाफात की बिना पे चले गए थे छोड़ के, तो ये वालिद साहब से नहीं मिलती हैं। अपनी वालदा की इंतकाल के बाद ये उनकी कब्र पे जाती हैं। ये कह रही कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि औरतों का कब्रिस्तान जाना जायज़ नहीं, लेकिन इनकी वालदा का इनके अलावा और उनके अलावा कोई और था ही नहीं। कह रही मैं जाके उनके लिए कब्र पे सूरह फातिहा पढ़ती हूँ, क्या इसका सवाब मेरी वालदा को मिलता है? प्लीज़ वजाहत कर दें। देखिए, इस साल सवाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसके लिए कब्र पर जाना ज़रूरी नहीं। आप कहीं से भी बैठ के पूरी दुनिया में इस साल सवाब कर सकते हैं, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये कि वो सवाल कि मैं कब्र पर जाती हूँ तो ये जाना जायज़ है या नहीं, देखिए इख्तिलाफ़ी मसला है। बाज़ उलमा इसको इजाज़त देते हैं लेकिन अक्सर उलमा मना करते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ख़वातीन जज्बाती एतबार से कमज़ोर होती हैं, तो वहाँ जाकर वो रोना धोना करेंगी, वावेला करेंगी और इससे मरहूम को अजियत होती है। इस वजह से उलमा ने और भी वजूहात हैं, मना करते हैं। बहरहाल इस साल सवाब
कब्रिस्तान जाकर भी जायज़ है, अपने घर से भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझसे हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं कराची से। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम बेटा, आप कैसे हो मेरे बेटा? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मैम कॉल बहुत करने के लिए। प्यारा क्या प्रोग्राम करते हो, मुझे बड़ा इंतहा पसंद है। अल्लाह में आपकी चैनल को और आप लोग को दिन चौबीस रात तरक्की करे मेरा बच्चा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अल्लाह मैम। बहुत नवाजे आप लोगों को, इतना अच्छा चैनल से इतनी चीजें मिलती है, हमें बहुत मजा आता है। थैंक यू। मेरी बेटा, मेरी मुफ्ती साहब से बात करा दें। जी जी प्लीज बात कीजिए। जी मुफ्ती साहब। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है। हाँ मुफ्ती साहब, मैंने इससे पहले भी कॉल किया था, तो अपनी प्रॉपर्टी की सिलसिले में वो मेरी लाइफ के लिए थी, मेरी बात नहीं हो सकती आपसे, तो मैं आपसे दुआएं मांगनी थी कि कुछ पढ़ने को बताएं। और मेरा बेटा भी काम करता है प्रॉपर्टी का, बातचीत सौदों की हो जाती है, वो कहीं और डील कर देते हैं, बीच में मांदा रह जाता है, तो उसके लिए भी बताएं पढ़ने के लिए सर। और मुझे आपका नंबर भी चाहिए, पर्सनल नंबर आपका। जी मैम, मुफ्ती साहब का नंबर हमारे आप कंट्रोल रूम से ले सकती हैं, वो अभी आपको वहाँ से कोई दे देगा। और इनका सवाल है कि इनके बेटे के मामला जो वो बीच में कहीं रह जाते हैं, मुकम्मल नहीं होते, प्रॉपर्टी के भी कुछ मसले, घर नहीं बिक रहे। घर नहीं बिक रही है तो बहुत सारे सवाल आते हैं, एक सवाल जी। नहीं है। अच्छा देखिए, जब भी काम अटक रहे हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजूहात होती हैं, असबाब होते हैं। बाज़ औक़ात गलत डायरेक्शन होती है, यानी इंसान में वो सलाहियत ही नहीं है वो काम करने की, और वो उस राह पे जा रहा है। अगर ऐसी सूरत आए तो उस पर गौर किया जाए। लेकिन अगर वाकई काम अटक रहे हैं किसी के, बज़ाहिर वो कोई और करता है तो कामयाब हो जाता है और ये करने लगता तो नाकाम हो जाता है। और डायरेक्शन भी सही है, फैसले भी सही है, पैसा भी है और बज़ाहिर माहौल भी नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा होता है कि बाद औक़ात काम पहुँचने लगता है सिरे पर और एकदम रिटर्न हो जाता है सब कुछ। तो उसके लिए एक छोटा सा वजीफ़ा है, वो वजीफ़ा ये है कि सूरह फातिहा पढ़नी है हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बस यहाँ रुक जाना है। ये 41 मरतबा इस तरह पढ़ना है। ये रोज़ाना बस एक टाइम किसी भी टाइम पढ़ लें, अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह ये काम बनना इनके धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है जेनिफर फ्रॉम कराची। जी अस्सलाम वालेकुम जेनिफर। वालेकुम अस्सलाम। अस्फर, हाउ आर यू? आई एम ऑल राइट, आप कैसी हैं? खैरियत से? आई एम गुड। अस्फर, आपका शो मुझे बहुत पसंद है और आपका फ्राइडे का शो खास तौर पे मैं बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू। तो मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं उनसे। जी जी प्लीज। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मेरा नाम जेनिफर है और मेरा ताल्लुक ईसाई कम्युनिटी से है, क्रिश्चियन लेकिन मैंने पिछले 2-3 सालों में थोड़ा इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, मुझे बहुत समझ में आया। मैं बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि मैं कन्वर्जन के बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं कन्वर्ट हो जाऊँ इस्लाम की तरफ, पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी एक फ्रेंड है रिदा जो बोरी कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, तो जब उससे बात करूँ तो वो कहती है कि तुम बोरी हो जाओ, बोरीज़म की तरफ आ जाओ। एक जानने वाले हैं जो शिया हैं, तो मुझसे कहते हैं तुम शियाज़म की तरफ आ जाओ। और मैंने जो पढ़ा है उसमें तो मुझे ये शियाइज़म, बोरीज़म, ये सब कुछ भी नहीं पता चला। तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा गाइड करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत कंफ्यूजन का शिकार हुई हूँ इस वक्त। जेनिफर थैंक यू वेरी मच। मुफ्ती साहब कोई सवाल पूछना है आपने इनसे? नहीं, वो सवाल नहीं, बहुत वाज़ेह बात सवाल बहुत वाज़ेह सवाल है। जेनिफर बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इन्होंने कहा है कि इनका ईसाई कम्युनिटी से ताल्लुक है, इस्लाम को पढ़ रही हैं, कन्वर्जन के दर पे खड़ी हैं, मतलब इस्लाम कबूल करना चाहती है, लेकिन कह रही हैं कि जिस सहेली से पूछती हूँ, कोई एक सहेली बोरी है, कंफ्यूज हो रही है, तो वो कह रही है वो बोरी बन जाओ, कह रही है शिया है तो वो कह रही है शिया कम्युनिटी की तरफ आ जाओ। अब मुफ्ती से एक बड़ा अजीब सा इंटरेस्टिंग सवाल है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दीन इस्लाम की नेमत अता फरमाए। आमीन। और दीन इस्लाम वाज़ेह है जी। अल्लाह ने फरमाया खैर भी वाज़ेह है, शर भी वाज़ेह है। कुरान मजीद और दीन बिल्कुल वाज़ेह दीन है। देखिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है। तमाम मकातिब फ़िक्र, मतलब ईसाइयों में भी मकतबे हैं, मुख्तलिफ फ़िक्रात हैं, नज़रियात हैं जी। ईसाई मज़हब के अंदर भी जी। रब को लेकर अक़ायद और जी जी, प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथोलिक्स हैं, अमेरिकन मिशनरीज हैं, जी बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले बुनियादी तौर पर क्या है? कलमा तय्यबा पढ़ना, ठीक है। ला इलाहा। कुरान पाक में इरशाद फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कायनात में कोई दीन पसंद है तो इस्लाम है। ठीक तो पहली बात तो ये है।
तो सबसे इस चीज़ को बाला ताक रखें कि कौन क्या बोल रहा है। सबसे पहले कलमा तय्यबा पढ़ें, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखल जन्ना, कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, फरमाया अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो लिहाजा पहली बात तो ये कि इस्लाम तो कबूल करें, फिर स्टडी करें कि इस्लाम में जो मकातिब हैं, मुख्तलिफ मक्ता फ़िक्र हैं, क्या सोच है, क्या नज़रियात हैं, इंशाल्लाह ये सब वाज़े हो जाएगा। और ये दीन इस्लाम की बरकत है। आप सहाबा कराम की ज़िंदगी नहीं, तो मुझे उनको किस फ़िक़े की तरफ जाना चाहिए, मतलब वो क्या, जो उनका सवाल था बेसिकली, वो कह रही कि मैं 4 सहेलियाँ, तो 4 अलग डायरेक्शंस वो बता रही हैं कि इस्लाम कबूल करके तुम नमाज इस तरह पढ़ो। आगाज़ होगा इंशाल्लाह तो राहें मिल जाएंगी। अच्छा, आगाज़ तो करें। ठीक है। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान जब तशरीफ़ लाए तो जब कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ तो कुरान 7 ज़बानों में उतरा है जी, ठीक है, 7 क़िरातों में। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबी आया, या रसूलल्लाह मैं मुख्तलिफ आज मैंने किसी और क़िरात में, जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये रिवायत हफ्स कहलाती है। तो इन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैंने किसी और को किसी और तरह पढ़ते हुए सुना है। तो उन्होंने फरमाया, उन्होंने पढ़ के सुनाया तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बिल्कुल सही है। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ यार इस्लाम ढोंग है, रॉन्ग है, ढोंग है, होंगे। ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे दिल के ख़तरात पे मुत्तले हुए और हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल पर हाथ मारा और फरमाते मेरे दिल से सारे शुकूक व शुबहात निकल गए। तो लिहाजा शुकूक व शुबहात को निकालें, पहले कलमा तय्यबा पढ़ लें, फिर स्टडी करें इस्लाम के जितने मकातिब हैं वो कौन सा हक़ है। ठीक है, इसलिए सही। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आप कोई वजीफ़ा जानना चाहते हैं तो आप कॉल करके मुफ्ती साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, एक सवाल पूछा है, एक खातून है, बर्मिंघम में वो रहती है, उनका बेटे हैं, जाकिर नाम है उनका। उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को दाढ़ी मैंने रखवाई हुई है, लेकिन वो जिस कंपनी में काम करते हैं उनके करियर के लिए बड़ा ज़रूरी है, वहाँ पॉलिसी है क्लीन शेव होने की। इनके लिए क्या हुक्म है? देखिए, शरीयत मुतहरा के जो क़वानीन हैं और उसूल हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ कोई हराम काम करने का हुक्म दिया जा रहा है जी, तो लिहाजा हम वहाँ तो हुक्म ये दिया जाएगा कि शरीयत को फॉलो किया जाए। रज़्ज़ाक़ अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह ने 4 रोज़ी मिल जाएगी और अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स हराम काम करे, उसके अगर अल्लाह ना करे, उन्होंने दाढ़ी मुंडवाई ठीक और रोज़ी चली गई, नौकरी छूट गई, फिर ये गुनाह किसके ज़िम्मे है? तो लिहाजा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें और इस तरह हराम की तरफ ना जाए, इसी तरफ ना जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, दाढ़ी कितनी इतनी रखनी चाहिए या एक मुट्ठी की रखनी चाहिए जो शरीयतन है? क्योंकि उसमें भी बहुत सारे वो कहते हैं कि भी दाढ़ी रखनी है तो जैसी भी रख लो, ये चीज़ है ना। देखें, बड़ा एक अफसोस के साथ बात करनी पड़ती है जी कि दुनिया के किसी भी, अब ये शो है आपका जी, इसका एक फॉर्मेट है, इसका तरीका है, इसका तरीक़ाकार है जी, ठीक है ना। उस आपको किस तरह आना है, किस तरह इन होना है, किस तरह बात करनी, क्या गुफ्तगू है, हाँ। उसके अदब व आदाब है, ठीक है ना। लेकिन दीन इस्लाम के बारे में मतलब एक अजीब राय होती है, लोग बोलते हैं बस जैसे मर्जिया कर लो, ये क्यों कर लो, ऐसा क्या है? शरीयत ने उसूल बनाए हैं, तरीक़े बनाए, फॉर्मेट है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम, सहाबा, अहले बैत, औलिया और अकाबरीन जो 1400 सालों से चले आ रहे हैं, अक्सर ने यही हुक्म दिया। बल्कि खुद सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप जो है दाढ़ी शरीफ को एक मुठ नापते थे और जो बाल मुट्ठी से आगे निकलते थे उसको आप तरश दिया करते थे। तो ये सुन्नत रसूल से साबित है, सुन्नत सहाबा से साबित है, बस यही है, यही तरीका है। कोई आगे पीछे बिल्कुल इस्लाम मुकर्रर, बिल्कुल मुकर्रर कर दिया काम। जी शबनी साहब का सवाल था। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं खातून को जानती हूँ, वो थोड़ा सा जहनी दबाव में इस वजह से है। उनकी माशाल्लाह 4 बेटी हैं, बेटियों से उनको कोई वो नहीं है, माशाल्लाह उनकी तरबियत बहुत अच्छे से कर रही हैं, बड़ी खुश हैं बेटी पे भी। लेकिन उनको ये है हाजत कि उनके यहाँ बेटा भी हो, कि बुढ़ापे में उनके हस्बैंड का सहारा बने वो बेटा। अब उनको एक खौफ ये भी खाता रहता है कि इस वजह से उनके हस्बैंड जो है वो कहीं दूसरी शादी ना कर लें। तो कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा वजीफ़ा हो, कुछ हो कि उनके यहाँ बेटा जो है वो हो जाए, कुछ इस तरीके का है?
जी वजीफा मैं बिल्कुल बताता हूँ औलाद नरीना। औलाद नरीना के लिए, लेकिन एक बात आपके शो के तवज्जुह से मैं करना जी चाहूँ जी जरूर। कि सबसे पहली बात ये कि ये कहना कि बेटा होगा तो कमा के खिलाएगा। हजरत हमने ऐसे वालिदैन जिनके नौजुबिल्लाह 7 बेटे हैं और उनको दरबदर होते हुए देखा है। इसलिए ये कहना कि बेटा होगा तो ही कामयाबी मिलेगी वरना शोहर दूसरी शादी की तरफ जाएगा, ये एक अलग बेटर है। लेकिन या वो तलाक देगा नौजुबिल्लाह, ये गलत है। ये सोच ख़त्म की जाए। बेटा हो या बेटी, ये दोनों अल्लाह की रहमत और नेमत है, पहली बात। दूसरा ये कि औलाद नरीना के लिए तक मतलब उम्मीद रखना और दुआ करना ये मना नहीं है। इसके लिए बहुत आसान सा हल है कि या बारिओ, अल्लाह का नाम है, ए पैदा करने वाले, या बारिओ। आज जुम्मे का दिन भी है, जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज के बाद या बारिओ सिर्फ 10 मरतबा पढ़ लें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बेटे की दौलत अता हो जाएगी। बेहतरीन, ज़बरदस्त। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप वक्त निकालते हैं और इतने ज़्यादा खदशात होते हैं मुझसे। और एक आपको पता है एक और प्रॉब्लम भी होती है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। लोगों के पास कम इन्फॉर्मेशन होती है। और एक और जो बहुत ही अजीब सी चीज़ है जो कि हम हमेशा आपको बताते हैं, जिस तरह एक सेल्फ मेडिकेशन का प्रोसेस होता है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी गोलियाँ दवाइयाँ खा लेते हैं, वो आपको नुकसानदेह होती है। जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उनके ऊपर आप कम अज़ कम अपने मज़हब की बुनियादें नहीं रख सकते। बेहतर है कि आप एक मुस्तनद हस्ती के पास जाइए और उनसे आप क्लियरली ये बातें करें, ताकि आपकी जो इस्लाम की जितनी भी नॉलेज है या आपको जिस तरह शरई तौर पे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उसकी जो नॉलेज है वो क्लियर हो। क्योंकि मुफ्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक फॉर्मेट है, वो उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव ऊपर नीचे आप उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। वो एक बनी बनाई चीज़ है जो मज़हब के उसूल हैं और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मुझसे थैंक यू सो मच। हम चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि हमारी दोस्त किरण ने पराठा कितना अच्छा बनाया है। वेलकम टू किरण's किचन। जी वेलकम टू किरण's किचन। चलो भाई, ये इससे खूबसूरत बात तो हो ही नहीं सकती। मैं अपना सामान पैक कर लूं। मैं अपना सामान पैक कर लूं। अभी तक किया नहीं। नहीं। पता चला किरण यहाँ पे रह गई और मुझे मलेशिया भेज दिया। अरे भाई तो गर्म है भाई। चलिए शेफ मुनीसा आए ना, शेफ मुनीसा साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप चले बिस्मिल्लाह कीजिए। चलिए। और आज पहली बार शेफ मुनीसा के अलावा किरण हमें रेसिपी बताएंगी कि ये आलू का पराठा किरण ने कैसे बनाया। कैसे बनाया? जी किरण वाह बताइए। पहले मैं खाऊं एक बार। ठीक है। किरण ने कहा पहले मैं टेस्ट कर लूं। हाँ किरण, और जल्दी पहले से मैंने जल्दी खुद पर खाया। सुने सही तो बनाया। रेसिपी बताओ। हाँ रेसिपी बताएं किरण। रेसिपी तो आटा, गूंदा हुआ आटा होता है, उसके छोटे छोटे 2 पेड़े बनाने हैं आपने उबले हुए आलू लेने हैं, आपने उनको मैश करना है। उसमें हस्बे जायका आपने ज़ीरा डालना है, उसमें आपने हस्बे जायका कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, उसके अलावा हस्बे जायका आपने नमक डालना है, उसके अलावा हरी प्याज डालनी है, हरा पुदीना डालना है और हरा धनिया डालना है, और हरी मिर्ची छोटी वाली जो होती है उसको बारीक बारीक चॉप करके वो डालना है। इसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है, इसका मिक्सचर बना के। फिर छोटे छोटे 2 पेड़े लेने हैं। पहले एक रोटी को गोल बेलना है, गोल ना बेलने तो भी खैर है, कोई बात नहीं, चकोर बेल लें। कैसे भी बेल लें, हाँ। बस आप बेल लें। तो एक पेड़ा बेल के उसके अंदर आपने मसाला लगाना है, ये पूरा जितना भी पेस्ट होगा वो पूरा इवन होना चाहिए। उसके बाद आपने एक और रोटी बेलनी है, उसके ऊपर उसे रखना है, साइडों से उसको बंद करना है, तवे पे डालना है, घी डालना है, फ्राई करना है और फिर खा लेना है। चटनी जो हमने बनाई है वो हमने बनाई है प्याज, टमाटर, कश्मीरी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल यहाँ तक कर लें। नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च, हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, मेथी दाना डाला है मैंने। अच्छा, मैंने आलू के पराठों में 3 चुटकी अजवाइन भी डाली थी। अजवाइन मैंने आपको बताया क्योंकि आलू भी आपको कहते हैं आलू बादी होते हैं, तो आलू भी आपको गैस करते थे, पराठा वैसे ही हैवी होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए मैंने उसमें अजवाइन डाली है। ये मेरी अम्मा का टोटका है। आज वैसे मेरी अपनी अम्मी की बहुत बात की है, अम्मी खुश हो गई होंगी। आज घर जा सकती हूँ आराम से। लेकिन किरण बहुत मजे का किरण पराठा, बहुत मजे का पराठा चटनी बनाया। भी बहुत मजे की बनी। थैंक यू। अब जरा मैं चटनी का बता रही थी कि मैंने पहले 3 से 4 चम्मच ऑयल में मैंने मेथी दाना डाला था, आधा कुछ दाने डाले थे, लाइक 15-20 दाने कर ले, क्योंकि चम्मच के हिसाब से मुझे भी नहीं पता। 15 से 20 दाने मैंने मेथी दाने के डाले थे। उसको जैसे ही हल्का सा येलो होने लगा मैंने उसमें ज़ीरा डाल दिया। फिर मैंने उसके अंदर प्याज डाला जो कि मैंने ग्राइंड करके रखा था, मैंने 4 चम्मच प्याज डाला। फिर टमाटर का 1 टमाटर कर लें, 1 टमाटर मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था वो मैंने डाला। और उसके बाद मैंने उसमें डाली कश्मीरी मिर्च डाली मैंने। फिर और एंड में मैंने उसके टॉप पे धनिया डाला है। और वो जैसे ही टमाटर हल्का सा मुझे लगा कि अब ये बन गया है तो मैंने उसे फटाफट उतार दिया। और बहुत ही लजीज और बहुत ही मजेदार बना एक मिनट, है। दोबारा। और हमें ये पता चला कि भाई किरण बहुत मल्टी टैलेंट है। किरण थैंक यू सो मच, Thank you. आपने शो के लिए वक्त निकाला, यू आर Thank you, फैंटास्टिक। thank you. और हमारी ये दुआ है कि आप इसी तरह कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहें।
ख़वातीन और हज़रात, आप लोग जानते हैं कि आज फ्राइडे का दिन है, वीकेंड आने वाला है। सैटरडे को पीसी होटल में एसटी वुमेन कप का एक बहुत ही शानदार एग्जीबिशन होने वाला है। आपने कल पीसी ज़रूर जाना है। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि छोटे छोटे अपने स्टॉल से अपने बिजनेसेस कर रही हैं। आप लोग ज़रूर जाइएगा कल पीसी होटल एसटी वुमेन्स कप के एग्जीबिशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड। मंडे को फिर मिलेंगे। खुदा अल्लाह हाफ़िज़।